तो 10 से 25 इंद्र बहुत बार, 2-3 बार तो यहाँ पर वर्णन है, लेकिन ऐसा भी वर्णन है कि बहुत बार उन्होंने किया है। 3 बार वह घोड़े को चिढ़ाता है, 10 श्लोक से लेकर के 25 श्लोक। तो अत्रि मुनि पृथु महाराज के बेटे को बोलते हैं कि भाई जाओ आप इसको मारो, लेकिन वो ऐसा मारता नहीं है, कि उसका स्वभाव होता है ऐसा नहीं होता मारने वाला, तो वो छोड़ देता है उनको। हालांकि घोड़ा लेके आता है वो। फिर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं 26वें श्लोक में, वहाँ पे पृथु को थोड़े रुकाते हैं, ब्राह्मणों को रुका के पृथु को रुका। तो ऐसे 10 से 25 वाला सेक्शन अभी चालू करेंगे वही। अच्छा। हम्म, तो 10वां श्लोक। इति चाधोक्षजश् अधोक्षजेशस्य रथोस्तु परमोदयम् असूयन् भगवान् इंद्रः प्रतिघातमचीकरत्। पढ़ी, वही जी बात। प्रभु जी, मैं पढ़ूं। हाँ पढ़ी। हरे कृष्ण। राजा पृथु पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित थे, जिन्हें अधोक्षज कहा जाता है। राजा पृथु ने इतने यज्ञ संपन्न किए थे कि ईश्वर की कृपा से उनका अत्यधिक उत्कर्ष हुआ था, किंतु उनका यह ऐश्वर्य स्वर्ग के राजा इंद्र से न सहा गया और उसने इसमें विघ्न डालने की चेष्टा की। तो विघ्न डालने की चेष्टा की, ऐसा संक्षिप्त रूप में बताया। तो अभी उसका विस्तार रूप से बताया जाएगा कि कैसा ये घटना हुआ। तो इसका भी चर्चा हमने कल किया। चरमे चरमेणाश्वमेधेन यजमाने यजुष्पति वैन्ये यज्ञ पशुं स्पर्धन् उपवाह तिरोहितः। जिस समय महाराज पृथु अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो राजा इंद्र ने सबसे अदृश्य रहकर यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। उसने राजा पृथु के प्रति प्रबल ईर्ष्या के कारण ऐसा किया। हाँ, तो ये अंतिम चरम मतलब अंतिम मतलब क्या? ये 99 हो गए थे पिछले 9 श्लोकों में, 7-8 श्लोकों में। कैसे पृथु के जो अश्वमेध यज्ञ होते थे उसका ऐश्वर्य बताया, उसका प्रभाव बताया, कैसे विष्णु और देवी देवता सब आते थे। तो ये श्रृंखला में अंतिम मतलब इसके बाद अभी वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बताया गया मत करो। तो 99 हो गए थे, 100वां करने वाले थे, और उसमें ही इन्होंने घोड़ा चुरा लिया, क्योंकि वो भी शतक्रतु है। तो उनको ये सहन नहीं हुआ, उनको असह्यता हो सकती। जब राधा पृथु 100 यज्ञ कर रहे थे, तो इंद्र को बहुत ईर्ष्या हुई, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उससे आगे निकल जाए। सामान्य जीवात्मा होने के कारण उसे राजा पृथु से ईर्ष्या होने लगी। उसने अदृश्य होकर यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया, जिससे यज्ञ की ही कार्रवाई में व्यवधान पड़ गया। तो व्यवधान लाने के लिए उसने की। तो ये देखो, यज्ञ का व्यवधान, ये बहुत ही, यज्ञ में एक भी व्यवधान हुआ ना, तो भक्ति जैसा नहीं होता। ये कर्म का जो पथ है, ये बहुत ही सटीक होना चाहिए। थोड़ा भी कुछ गलती हो गया ना, तो उल्टा रिजल्ट मिलता है। प्रत्यवायो बोलते हैं ना हम भक्ति में। तो प्रत्यवायो इधर बहुत बड़ा होता है। मतलब कुछ गलती हुआ, अपूर्णता तो रहती है, गलती हुआ तो उसका उल्टा पाप लग सकता है। तो इसलिए इनको व्यवधान, बिना व्यवधान करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए भगवान ने राजसूय यज्ञ में शिशुपाल को कैसे मारा, तो उनको मारने के लिए बहुत सारे पांडव भी थोड़े सुसज्जित हुए थे।
लेकिन उन्होंने उनको बोला कि मत मारो, मैं ऐसा मारूंगा कि यज्ञ में कुछ व्यवधान ना आए, रक्त का एक बूंद भी ना गिरे उधर, क्योंकि क्या होगा, नहीं तो सब दूषित हो जाएगा, दूषित हो गया तो खत्म हो गया। तो वही भगवान कृष्ण का शिशुपाल को मारते वक्त विचार था, वही भगवान का विचार था राजसूय यज्ञ शुरू होने से पहले भी। शुरू होने से पहले उन्होंने कौन सी सेवा ली, मैंने बताया ना, और वो भी इसके लिए ली। करेक्ट सुना आपने वो, राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा सेवा लिया और क्यों लिया, वो हमने चर्चा किया ना, किसी को याद है? हम्म, हाँ, किसी को याद है तो बोल सकते। भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा सेवा लिया था और वो क्यों लिया था राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज? हम्म। तो यहाँ पर हमने चर्चा नहीं किया उसका, तो कौन सा जी, सेवा किया? हाँ, चरण धोने वाला सेवा लिया था। चरण धोने वाला, हाँ जी। बिल्कुल सही। तो क्यों लिया था वो सेवा? तो यही है, व्यवधान ना आने के लिए लिया। कौन सा भी यज्ञ में व्यवधान ना आए, लेकिन व्यवधान कैसे आएगा वो सेवा में? तो ये बहुत सूक्ष्म और बहुत सुंदर विचार है। सब आचार्य लोग लिखते हैं कि देखिए, ये पाद संवाहन सेवा इतनी आसान नहीं है। जिसका पास अभिमान हो ये सेवा अच्छी तरह से नहीं कर सकता साधु संतों की। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये जो सेवा है, ये कोई गर्वित या अभिमान युक्त आदमी सटीकता से नहीं करेगा। हम्म? तो अगर वो सटीकता से नहीं करेगा तो कोई साधु संत असंतुष्ट हो जाएगा, साधु संत असंतुष्ट हो गया तो मेरे भाई के यज्ञ में व्यवधान आ सकता है। ऐसे प्रेम के चिंतन से कृपावश उन्होंने ऐसा नम्र सेवा स्वीकार की। तो वो दर्शाता है कि भगवान में कुछ अहंकार नहीं है, भगवान में कुछ अभिमान नहीं, निरअहम प्रपद्ये। ऐसे हनुमान जी प्रार्थना करते भगवान रामचंद्र को कि आप में कुछ भी अहंकार नहीं है, अभिमान नहीं। क्योंकि कोई चरण का सेवा ऑफिशियली कर देगा, लेकिन हृदय में गर्व है, आदर नहीं है अभिमान की वजह से, तो वो कैसा करेगा? तो ये भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है, कृपा है और नम्रता है। तो व्यवधान, क्योंकि क्या है, यज्ञ में थोड़ा व्यवधान हो गया तो समस्या हो सकती है। तो कृष्ण भगवान इतने विचार कर रहे थे। और फिर युधिष्ठिर महाराज ने ये सब समझ करके जब ये आया ना, अग्र पूजा का समय आया, तो बहुत सारा वाद विवाद चल रहा था, वाद विवाद नहीं बोल सकते, कि इन्होंने बताया, फिर हमारे कौन, नकुल सहदेव, सहदेव ने बताया कृष्ण ही है, तो उनका पूजा भी हो गया। उसके बाद ही शिशुपाल ने कुछ गड़बड़ की। लेकिन तब भी वो समय पर जब कृष्ण का पूजा हुआ, उसके पहले युधिष्ठिर महाराज ने एक अपने मंत्री या अपने अनुयायी को भेजा कृष्ण के पास, और वो बोले कि भाई, कृष्ण को बोलो कि अरे आपने सबके पैर धोए हैं, अभी सब लोग आपके पैर धोना चाहते हैं, तो कृपया आइए अग्र पूजा ग्रहण करने के लिए। तो भगवान आते हैं, और फिर युधिष्ठिर महाराज उनका पाद संवाहन अभिषेक इत्यादि करते हैं, भेंट वगैरह वस्तु दे करके। तब भी ऐसा वर्णन है कि कृष्ण स्नेहवश क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं मत करो मत करो। तो भी बहुत प्रेम से युधिष्ठिर महाराज करते हैं। उनके उनके आंखों में अश्रु होते हैं प्रेम के, वो देख नहीं पाते कृष्ण, तो भी वो कर देते। तो ऐसे प्रेम का आदान प्रदान उनमें हो रहा यज्ञ में। तो कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। तो इंद्र को पता है व्यवधान डालूंगा तो सब मामला ये हो जाएगा, सौवास यज्ञ नहीं होगा, इसलिए उसने ये काम की। और वो भी कैसा, अदृश्य होकर चुराया। लेकिन वहां पर बड़े बड़े ऋषि थे, जैसे अत्रि मुनि, तो उन्होंने देख लिया, वही आगे है,
तमत्रिर्भगवान् ऐक्षत् स्वरमाणं विहाय स अमुक्तमिव पाखंडम यो धर्मे धर्म विभ्रमः। घोड़े को ले जाते समय राजा इंद्र ने ऐसा वेश धारण कर रखा था जिससे वह मुक्त पुरुष जान पड़े। वास्तव में उसका यह वेश ठगी के रूप में था, क्योंकि इससे झूठे ही धर्म का बोध हो रहा था। इस प्रकार जब इंद्र अंतरिक्ष अंतरिक्ष मार्ग में पहुंचा तो अत्रि मुनि ने उसे देख लिया और समझ गए कि स्थिति क्या है। अत्रि मुनि क्या हो रहा है वो पूरे समझ गए। ये कौन चुरा रहा है, क्यों चुरा रहा है, सब कुछ स्पष्ट हो गया। तो अमुक्तम एवं पाखंडम, तो हालांकि वो मुक्त नहीं थे लेकिन मुक्त पुरुष के भांति वो दिखाए। और पाखंडी, धूर्त, तो ये शब्द बहुत बार आएगा, का हम चर्चा करेंगे। पाखंड का सार ऐसा है कि वो वेश करता है लेकिन अंदर गड़बड़ होता है। जैसे ये बोल सकते हैं ना, मिथ्याचारी, मिथ्याचारी साधु जैसे, तो वही पाखंड है। बाहर रूप से बहुत धार्मिक दिखता है, कपड़े से वगैरह, तो यही इंद्र चालू करेगा परंपरा। तो पाखंड या पाषंड, ये दोनों शब्द ऐसे छद्म व्यक्ति को सूचित करते हैं जो अपने आप को धार्मिक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है किंतु वास्तव में पापी होता है। तो धर्म ध्वजी जैसा बोल सकते हैं, वास्तव में पापी होता है। जैसा कि हमने बारंबार कहा है, बद्ध जीव में ठगने की प्रवृत्ति होती है, तो ये इंद्र में भी है। देखिए, इससे यह समझा जाता है कि राजा इंद्र तक भौतिक कलमश से मुक्त नहीं, अमुक्त, आमुक्तम, इसका अर्थ है मानो वो मुक्त हो, ऐसा दिखा रहा है लेकिन नहीं। तो ये है। इसलिए कौन सन्यासी है, कर्म फल में बिल्कुल आश्रित नहीं होता, वो सन्यासी, ना कि जिसने ड्रेस पहना हुआ है। नहीं। तो पृथ्वी महाराज के यज्ञ काल से ही ठगने वाले सन्यासी तथा योगी होते थे। यह ठग विद्या राजा इंद्र की मूर्खता से प्रारंभ की गई। तो उनसे ये परंपरा चालू हो गई ठगने की। आगे आप देखोगे कि इन्होंने एटलीस्ट तीन परंपरा चालू किया जिसका नाम दिया हुआ है। वो है नग्न सन्यास, नग्न परंपरा साधुओं की। वो है जैन, नाम दिया हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ। और जो है लाल कपड़े वाले, रक्त, वो है बौद्ध। और कपालिक, जो ऐसे कौटी को लेके चलते हैं ना, राख लगाने वाले, वो शैवाइट्स। नहीं, कपोलिक मतलब वही। तो ऐसे तीन ये चालू हुए, जैन, बुद्ध और शैवाइट। तो महाप्रभु बोलते हैं भाई सन्यासी ने बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। तो सन्यासी अल्पछिद्र सर्वलोक का है। सन्यासी के चरित्र पर एक छोटा सा भी धब्बा जनता द्वारा बढ़ा दिया जाता है। अतः जब तक मनुष्य अत्यंत निष्ठावान तथा गंभीर ना हो तो सन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ये है। हस्तीनाचोदितो हन्तुं पृथुपुत्रो महारथः अन्वधावदस सदङ्कः तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्। जब अत्रि मुनि ने राजा पृथु के पुत्र को राजा इंद्र की चाल बताई तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और ठहरो ठहरो कहते हुए इंद्र को मारने हेतु उसका पीछा करने लगा। हाँ, तो अत्रि ने अब पृथु महाराज के पुत्र को बताया, जाओ भागो, इसको मारो। मारने को बोला इसको हंतुम। उनको कौन है वो पता है तो भी बोला हंतुम। तो ये गए उनके पुत्र, और वो क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले थे, इसलिए उन्होंने क्या बोला, भागने वाला क्षत्रिय गड़बड़ है जो भागता है। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, रोको रोको। अगर वो रुकता नहीं है तो वो क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करे। तो वही प्रभुपाद जी बताते, इसलिए वो रोको रोको बोले। तो लड़ते हुए क्षत्रिय युद्ध भूमि से भाग नहीं सकते। युद्धे चाप अपलायन, शौर्यो तेजो धृतिर्दाष्टम युद्धे चाप अपलायन, दानम ईश्वर भावस्य स्वभावम शास्त्रम उच्यते, ऐसा कुछ तो है भगवद गीता। किंतु जब
कायरतावश कोई क्षत्रिय युद्धभूमि से शत्रु को अपनी पीठ दिखा के भागता है तो उसे तिष्ठ तिष्ठ शब्दों से ललकारा जाता है, ललकार दे। तो ये जो पुत्र है वो ललकार रहा है उसको, रुको रुको कर। सच्चा क्षत्रिय अपने शत्रु को कभी न तो पीछे से मारता है, न कभी सच्चा क्षत्रिय युद्ध में पीठ दिखाता है। तो ये पृथु का पुत्र क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा था और वो अपेक्षा कर रहा था कि वो भी पालन करे, इसलिए वो ललकार रहा था। स्वर्ग का राजा होने से यद्यपि राजा इंद्र अत्यंत सम्मानित था, किंतु यज्ञ का घोड़ा चुराने से वह पतित हो गया। अतः क्षत्रिय नियमों की अवहेलना कर के वह भाग जा रहा था और राजा पृथु के पुत्र को तिष्ट तिष्ट शब्दों से ललकारना पड़ा। तो ऐसा उन्होंने ललकारा तो भी क्या हुआ आगे। तम तादृशाकृतिम वीक्ष मेने धर्म शरीरिणम जटिलम भस्मनाच्छन्नम तस्मै बाणम न मुंचति। राजा इंद्र ने सन्यासी का कपट वेश धारण कर रखा था। उनके सिर पर जटाजूट था और समस्त शरीर राख से पुता था। ऐसे वेश में देखकर राजा पृथु के पुत्र ने इंद्र को धर्मात्मा तथा पवित्र सन्यासी समझा। अतः उसने उस पर अपने बाण नहीं छोड़े। हाँ, तो ये जो था पुत्र, ऐसा प्रतीत होता है कि उसको ये इंद्र है ये पता नहीं। और इंद्र ने कैसा वेश लिया है, सन्यासी का कपट वेश। तो वो देखा कि अरे भाई ये जटा वगैरह है इसमें, इसको तो मैंने मार सकता नहीं हो, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर बाण नहीं चलाया, नहीं तो चलाने वाला था, लेकिन वेश देख करके उन्होंने बाण नहीं चलाया, ये बताया गया। उन्होंने ऐसा सोचा कि अरे ये जो बंदा है इसने पोशाक, वो कुछ धार्मिक होगा, क्योंकि उन्होंने शिव जी के अनुयायी, शिव जी को वगैरह देखा था, उनको लगा ये शिव जी का अनुयायी है शायद, तो ये कुछ धर्म वाला बंदा है तो मैं उसका हत्या नहीं कर सकता, इसलिए उसने बाण नहीं मारा, ऐसे चक्रवर्ती ठाकुर बोले। वधान्यवृत्तं तं भूयो हन्ते वे त्रिचोदयत् जहि यज्ञ हनं तात महेंद्रम विबुधाधसम धमम। जब अत्रि मुनि ने देखा कि राजा पृथु के पुत्र ने राजा इंद्र को नहीं मारा, वरन उससे धोखा खाकर वह लौट आया है, तो मुनि ने पुनः उसे स्वर्ग के राजा को मारने का आदेश दिया, क्योंकि उनके विचार से राजा इंद्र राजा पृथु के यज्ञ में विघ्न डालकर समस्त देवताओं में सबसे अधम बन चुका था। हरे कृष्ण। हाँ, तो अभी वो कौन है, उन्होंने उनको इंगित किया कि अरे ये कुछ साधु धर्मात्मा नहीं है कोई, वो कौन है, इंद्र है। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है, वो विभुदा अधम हो गया। हालांकि है महेंद्र, महेंद्र मतलब क्या, स्वर्ग के महान राजा है, लेकिन अभी वो क्या हो गए हैं, क्रिया से बहुधा अधम, सबसे अधम देवता हो गए, तो आप मार सकते हो उनको, जाओ वापस मारो उसको, ऐसे। तो वो वापस आ गए ना, इसलिए उनको वापस भेजे। एवं मन्यसुतम प्रोक्तम त्वरमाणम विहाय सा अन्वद्रवद विकृतो रावणम रुधराडिव। मैं पढ़ू प्रभु जी। पढ़ी। इस प्रकार किए जाने पर आरंभ किया। जो तेजस्वी होकर भाग रहा था, वह उस पर अत्यंत कुपित हुआ और उसका पीछा करने लगा, मानो वृद्धराज रावण का पीछा कर रहा है वो। तो अभी वैन के पुत्र ने, पौत्र ने वापस प्रारंभ की और बहुत ज्यादा कुपित होके मारने का प्रयास किया। तो गृद्धराज रावण का पीछा कर रहा। तो गृद्धराज मतलब जटायु, जटायु रावण का कैसा पीछा कर रहा है, वैसा उदाहरण दिया है। सोऽश्वरूपं तद् विद्धित्वा तस्मा अंतर्हितः स्वराट् वीरः स्वं पशुमादाय पितुर्यज्ञं पेयिवान्। जब राजा इंद्र ने देखा कि पृथु का पुत्र उसका पीछा कर रहा है,
तो उसने तुरंत ही अपना कपट वेश त्याग दिया और घोड़े को छोड़कर उस स्थान से अदृश्य हो गया। महाराज पृथु का महान वीर पुत्र घोड़े को लेकर अपने पिता के यज्ञ स्थल में लौट आया। हाँ, तो अभी क्या हो गया, उसने अपना कपट वेश त्याग करके अदृश्य हो गया और घोड़ा दे दिया उसको वापस। तो ये डर के मारे वो अदृश्य हो गया और वो वापस घोड़ा लेके आ गया। ततश्चाद्भुतं कर्म विचक्ष परमर्षयः नामधेयं दुदुस्तस्मै विजिताश्व इति प्रभो। हे विदुर महाशय, जब ऋषियों ने राजा पृथु के पुत्र का आश्चर्यजनक पराक्रम देखा तो सबने उसका नाम विजिताश्व रखना स्वीकार किया। हाँ, तो जिसने घोड़ा जीत के वापस लाया, विजित अश्व, घोड़े को जीत लिया, ऐसे विजिताश्व नाम दे दिया लोगों ने कि भाई इसने पराक्रम करके घोड़ा लेके आ गया। बहुत खुश हो गए सब, उनका नाम भी रख दिया विजिताश्व। उपसृज्य तमस्तीव्रम जहारांश पुनर्हरिः चशाल यूपतश्छन्नो हिरण्य रशनम विभुः। हे विदुर, स्वर्ग का राजा तथा अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण इंद्र ने तुरंत यज्ञ स्थल पर घोर अंधकार फैला दिया। इस प्रकार पूरे स्थल को प्रच्छन्न करके उसने पुनः वह घोड़ा हर लिया जो बलि स्थल पर काष्ठ यंत्र के समीप सोने की जंजीर से बांधा था। तो ये दूसरी बार वो चुरा रहा है। अभी क्या किया उसने, बहुत अंधकार फैला दिया। के पास शक्ति है ना काफी। और ये अभी घोड़ा है, घोड़े को सोने के डोरी से बंधा था, तो वो सोने का डोरी तो काट नहीं सकते हम। तो उसने क्या किया कि वो जो पोल है उसका पूरा ऊपर से निकाल के वो लेके गया, कि सोने की डोरी को नहीं काट सकते। तो ये सब अंधेरा करके लेके गए। वापस अत्रि मुनि ने देखा, अत्रि संदर्शयामास त्वरमाणं विहाय स कपालखट्वांगधरं वीरो नयनमबाधत। अत्रि मुनि ने राजा पृथु के पुत्र को पुनः दिखलाया कि इंद्र आकाश में होकर भागा जा रहा है। परमवीर पृथुपुत्र ने पुनः उसका पीछा किया, किंतु जब उसने देखा कि उसने हाथ में जो दंड धारण कर रखा है उस पर खोपड़ी लटक रही है और वह पुनः सन्यासी वेश में है, तो उसने उसे मारना उचित नहीं समझा। हरे कृष्णा। तो अभी दूसरे तरह का वो वेश कर रहा है, खोपड़ी है और सन्यासी के वेश में। तो वापस उसको लगा कि ये धार्मिक, उसको पता है ये इंद्र है अभी, लेकिन तो भी उसने ड्रेस देखा तो वो सोचे कि नहीं मारना चाहिए भाई इसको, तो इसलिए नहीं मारा, वापस मारा उचित नहीं समझा। हालांकि अत्रि मुनि ने वापस बोला इसको मारो। अत्रीणां चोदितस्तस्मै संददे विशिखं वृषा सोऽश्वरूपं च विदित्वा तस्थावन्तर्हितः स्वराट्। हाँ, कोई और पढ़िए अभी। हाँ, प्रभु जी मैं पढ़ता हूँ। हाँ पढ़िए सुनो। इंद्र ने घोड़े को चुरा ले जाने की इच्छा से सन्यासी के जो जो रूप धारण किए वे नास्तिकवाद दर्शन के प्रतीक है। प्रभु जी आप कौन सा 21वां पढ़ रहे हैं? हाँ एक मिनट एक। हाँ, जब 21 अत्रि ही। मुनि ने पुनः आदेश दिया जब हाँ पढ़। अत्रि मुनि ने पुनः आदेश दिया तो राजा पृथु का पुत्र अत्यंत कुपित हुआ और उसने अपने धनुष्य पर बाण चढ़ा लिया। यह देखकर राजा इंद्र तुरंत सन्यासी का वह कपट वेश त्याग दिया और घोड़े को छोड़कर वह स्वयं अदृश्य हो गए। तो अभी वापस क्रोध होकर के बाण दिखाया उसने, तो वापस वो डर गए। तुरंत सन्यासी का दूसरा, अभी ये अलग टाइप का कपट वेश। हम्म, तो घोड़े को छोड़कर वापस अदृश्य हो गया। वीरश्वाश्वमुपादाय पितृयज्ञम् अथाव्रजत् तदवद्यं हरेर्रूपं जगृहुः जग जगृहुः ज्ञानदुर्बलाः।
तब तब महान वीर पृथुपुत्र विजिताश्व पुनः वो घोड़ा लेकर अपने पिता के यज्ञ स्थल पर लौट आया। उसी काल से कुछ कम बुद्धि वाले लोग छद्म सन्यासी का वेश धारण करने लगे हैं। राजा इंद्र ने ही इसका सूत्रपात किया था। हाँ, तो ये पाषंड संप्रदाय यहाँ से चालू हो रहा है, अलग अलग टाइप का। तो ये अवध्यम हरे रूपम, ये निंदनीय इंद्र का रूप जो है, ये सोच करके कुछ मूर्ख लोग सोचते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे और हम भी नहीं मारे जाएंगे, क्योंकि इंद्र नहीं मारा गया ना, तो हम भी नहीं मारे जाएंगे। तो उन्होंने उनका अपना संप्रदाय चालू कर लिया, और वो क्या करते हैं, यज्ञ को नष्ट करते हैं और अपने ध्येय कि दूसरों का धन चुराए और नष्ट ये हो जाए, अदृश्य हो जाए, तो हम भी नहीं मारे जाएंगे, ऐसा उनको लगता। ऐसे कुछ मूर्ख लोगों को लगता। तो यहाँ पर गोपाल जी वही बता रहे, सन्यासी के और भी अनेक प्रकार है। तो ओरिजिनल सन्यासी एक ही है, वो है वैष्णव त्रिदंडी सन्यासी। तो जब ये आए शंकराचार्य, तो उन्होंने एक दंडी सन्यास चालू किया निर्विशेषवादियों के लिए। लेकिन ये छोड़ करके बहुत सारे प्रकार है, लेकिन वो विधि द्वारा नहीं। तो यहाँ पर गोपाल जी ने शंकराचार्य को ऐसा ये कैटेगरी में नहीं डाला। क्यों? क्योंकि वो भगवान का आदेश पालन कर। तो इंद्र ने एक छद्म संन्यास का सूत्रपात करके राजा पृथु के महान पुत्र विजिताश्व से अपने आप को छिपाने का प्रयत्न किया। अब तो कई प्रकार के सन्यासी, तब भी तो एक प्रकार का। कुछ तो निर्वस्त्र रहते हैं, वो है जैन। कुछ एक कपाल तथा त्रिशूल धारण करते हैं, वो है शैवइट कापालिक। और तीसरे है रक्त वाले, वो आएंगे आगे, वो है बौद्ध। इन सभी का सूत्रपात निरर्थक परिस्थितियों में हुआ है। तो सूत्रपात मतलब उनका परंपरा चालू होता है। जो अल्पज्ञानी है वो इन्हें सन्यासी मानते हैं और उनके छल कपट को स्वीकार करते हैं। तो ये समस्या है, देखो, ये छल कपट बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ऐसे वेश में करने वाले मतलब सबसे डेंजर। यद्यपि आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रामाणिक पथ प्रदर्शक नहीं होते। तो ये समस्या है। तो ऐसे बहुत सारे संस्थाओं में बहुत सारे सन्यासी है जो पाप कर्म करते। तो ये समस्या है। तो वही प्रभुपाद जी बोल रहे, ये तथाकथित सन्यासी इन सभी कृत्यों में लगे रहते हैं। वे मांस मछली अंडा तथा सभी कुछ खाते। वे यह बहाना बना के सुरपान करते हैं कि बिना शराब मछली तथा मांस की आर्कटिक क्षेत्र में निकटवर्ती ठंडे प्रदेशों में रहना कठिन है। ऐसा बोल के ये सब करते हैं और जीनों की सेवा के नाम पर सभी पाप कर्म करते हैं और नॉनवेज खाते हैं, जिसके बेचारे पशुओं के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और सन्यासी के पेट में चले जाते हैं। तो ऐसे पाखंडी लोग हैं, ऐसे प्रभुपाद जी बोले। तो ये पाखंड शब्द अपराध में भी आया है। यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि दैवतम समत्वेन विक्षेत स पाशं भवेत् ध्रुवः। जो भगवान नारायण को ब्रह्म रुद्रादि के समत्व से बुद्धि से देखता है, वो पाखंडी होता है तुरंत। तो कलयुग में पाखंडियों का बोलबाला है, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन चलाकर इन पाखंडियों का अंत करने का प्रयास किया। जो लोग अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा चलाए जा रहे संकीर्तन आंदोलन का लाभ उठाते हैं, वो अपने इन पाखंडियों से बचा सकें। तो कितने सारे पाखंडी है आजकल, तो क्या बोलने का, बहुत ही होगा। तो तुकाराम महाराज का एक बहुत सुंदर अभंग है, वो यही बोलते हैं कि हमारा जन्म इसके लिए हुआ है, ऐसा वो बोलते हैं। धर्माचे पालन करणे पाखंड खंडन। देखिए दिखा रहा हूं। धर्माचे पालन करणे पाखांड खंडन, हेची आम्हा करणे काम बीज वाढवावे नाम। तो भाई
हमें क्या करना है, सच्चे धर्म का पालन करना और पाखंड या ढोंग की पूरी तरह खंडन करना, यही हमारा मुख्य कर्तव्य है। इसके साथ ही समाज में ईश्वर के नाम स्मरण के बीज को बोना और उसे बढ़ाना हमारा काम है। तो प्रभुपाद जी भी ऐसे इनके ऊपर बहुत क्रोधित हुए, देखो आप तात्पर्य में देख सकते हैं। तीक्ष्ण उत्तरे हाथी घेऊन बाण फिरे। तो हालांकि ऐसे वैष्णव बहुत नम्र होते हैं, लेकिन अभी देखो कितने तीक्ष्ण हैं। इस कार्य को पूरा करने के लिए हम अपने हाथों में सत्य और तीखे शब्दों के बाण लेकर घूमते हैं। तो गुरु साधु शास्त्र और शब्दों के बाण लेकर घूमते हैं, ताकि ढांगी ढोंगियों के झूठ को भेद सके। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ऐसे सिम्हा गुरु थे, बहुत बोल्डली बोलते थे। ना ही भीड़ भार तुका मणे साना थोर। तुकाराम महाराज कहते हैं कि जब सत्य को प्रकट करने और पाखंड का पर्दाफाश करने की बात है आती है, तो हम किसी को संकोच या डर नहीं रखते, चाहे सामने वाला समाज में छोटा हो या बड़ा। तो हमें इसमें संकोच नहीं लगता। तो देखिए, जो नम्रता बोली जाती है ना, कभी कभी हमें नम्रता का पूरा समझ नहीं होता। तो हमारे गुरु महाराज एक लेक्चर में बोलते हैं कि नम्रता का मतलब क्या है। टू बोल्डली डिफेंड द ट्रूथ इज हम्बल सर्विस टू द ट्रूथ, ऐसा बोलते हैं। तो वही अभी तुकाराम महाराज यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसे मामलों में हम बहुत ही बोल्डली बात करें, क्योंकि वो किसका सेवा है, परम सत्य का सेवा है, इसलिए। हालांकि ये ऐसा महाप्रभु ने खंडन किया, लेकिन परीक्षित प्रकाशानंद सरस्वती या सार्वभौम भट्टाचार्य को कैसे किया, नम्रता से खंडन किया महाप्रभु ने, वो भी वो बताते। तो मतलब बाहरी रूप से भी नम्रता दिखाया और बहुत स्ट्रांग बोला एक्चुअली बाद में उनको। उनका हृदय पिघलने के बाद सब बोल दिए। 7 दिन सुनने के बाद बोला ये सब सूर्य को ढकने जैसा है, वेदांत तो सूर्य है, सूर्य के समान स्पष्ट है। तो ये बोलते हुए और पर लेकिन प्रभुपाद जी कभी कभी डायरेक्ट वैयक्तिक रूप से नहीं बोलते। देखो मायावादी का सेवा भी किया उन्होंने प्रभुपाद ने, वो मिश्रा जी। लेकिन वो मायावादियों के बारे में बहुत स्ट्रांग बोलते हैं कि कोई ऐसा बोलता है तो मैं उसके मुंह पर लात मारना चाहता, ऐसा। तो ये क्यों करते हैं ये लोग, क्योंकि वो परम सत्य के नम्र सेवा में लगे हुए हैं। तो कभी कभी उनको ऐसा तीक्ष्ण बनना पड़ता है सेवा के रूप में। तो ऐसा है। तो ये है, और एक है, वेशा नाही बोल अवगुण दूषिले, ऐसा बोल भले जनित शोभा। कोण नेणे अन्न जीवाचे जीवन विष मिळवण विश्व। तो देखिए यहाँ पर वही बोल रहे थे ना, मैं किसी के भगवे वस्त्र या बाहरी वेशभूषा की निंदा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं उसके भीतर छिपे अवगुणों और विकारों को दूषित कर रहा हूँ। यदि मेरी इस खरी बात से संसारी लोग मुझसे नाराज होते हैं तो भले ही हो। सभी जानते हैं कि अन्न जीवन देता है, लेकिन यदि उस अन्न में जहर मिलाया जाए तो वह प्राण लेता है। वैसे ही पवित्र वेशभूषा भी व्यर्थ हो जाती है यदि मनुष्य के भीतर कपट हो, कपट और वासना भरी हो। तो ये है, तो ये समस्या है, इसलिए इसको ना महापाप बोला गया है। एक होता है पाप, अति पाप और महापाप। तो रावण ने भी जो किया ना वो महापाप था। हालांकि उन्होंने सीता के साथ बाद में कुछ किया नहीं, लेकिन तो भी उसको मारा गया। क्यों? क्योंकि उसने अपहरण किया, वो तो एक है, लेकिन कौन से वेश में किया, हम्म? वो उसको महापाप करता है कि वो एक साधु के वेश में आया था। तो इसलिए भगवान रामचंद्र ने उनको मार दिया। तो ये वेश करने वाला गड़बड़, ये बहुत बड़ा गड़बड़ होता है। वही बोला गया है। तो महाप्रभु ने भी वैसा ही किया है। यानी रूपाणि जगृहे इंद्रो हय जिहीर्षया, तानि पापस्य खंडानि लिंगम खंडम यमहोच्यते।
इंद्र ने घोड़े को चुरा ले जाने की इच्छा से सन्यासी के जो रूप धारण किए वे नास्तिकवादी दर्शन के प्रतीक है। हाँ, तो देखो प्रतीक है मतलब क्या, वहां से सब संप्रदाय चालू हो, वो अभी भी चल रहे हैं। सोचो, एक समय पर होता है वो चलता है, यद यद आचरति शिष्टस। तो वही प्रभुपाद जी वो बोल रहे हैं, तो मन संन्यास महत्वपूर्ण है, लेकिन आचार्यों की परंपरा में संन्यास ग्रहण करना चाहिए, ना कि अपने मन गढ़ंत से। तथाकथित सन्यासी इस चेतना में शून्य होते, तो क्या सन्यासी हो गए, भगवान के लिए कुछ नहीं। ऐसा सन्यास इंद्र ने महाराज पृथु के ईर्ष्यावश चलाया था, और आज कलयुग में भी फिर वह प्रकट हो रहा है। तो ये समस्या है। तो ये वापस प्रभुपाद जी कोट करते हैं, ऊपर भी किया था। एवमिन्द्रे हरत्यंश्च हरत्यश्वं वैन यज्ञ जिघांसया तद्गृहीत विसृष्टेषु पाखंडेषु मतिर्नृणाम् धर्म इत्युपधर्मेषु नग्नरक्तपटादिषु प्रायेण सज्जते भ्रान्त्या पेशलेषु च वाग्मिषु। पढ़िए भाषांतर। इस कौन? प्रकार पृथु महाराज ने यज्ञ से घोड़े के चुराने हेतु राजा इंद्र ने कई प्रकार के संन्यास धारण किए। कुछ सन्यासी निर्वस्त्र रहते हैं और कभी कभी लाल वस्त्र धारण करते हैं। वे कापालिक कहलाते हैं। ये इनके पाप कर्मों के प्रतीक है। ऐसे तथाकथित सन्यासी पापियों द्वारा अत्यंत समाहृत होते हैं, क्योंकि वे नास्तिक होते हैं और अपने को सत्य ठहराने हेतु तर्क प्रस्तुत करने में अत्यंत पटु होते हैं। किंतु हमें ज्ञान होना चाहिए कि ऐसे लोग ऊपर से धर्म के समर्थक प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में होते नहीं। दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त व्यक्ति इन्हें धार्मिक मानकर इनकी ओर आकृष्ट होकर अपना जीवन विनष्ट कर लेते हैं। हाँ, तो ये प्रभाव बता रहे हैं कि इंद्र जो कर रहे हैं उसका क्या हो रहा है। एवं इंद्री हरति अश्वम, ऐसे इंद्र ने जो घोड़ा को चुराए थे वैन्य के यज्ञ में, उसको नष्ट करने के लिए, तो उन्होंने अलग अलग वस्त्रों को ग्रहण किया, और पाखंड मतिर नाम, उन्होंने पाखंड मति चालू कर दी। और वो कैसे लोग, ये उपधर्म को धर्म मानने लगे लोग। तो कैसे टाइप के, ये तीन टाइप के। नग्न मतलब जो जैन है वो, रक्त मतलब लाल वाले जो है बौद्ध, जैसा चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, बुद्धिस्ट रेड क्लॉथ। और पट आदि मतलब वो कपोल वगैरह ले, वो कपालिक शेवाइट्स। तो ये सब है। और वो कैसे है, बहुत आकर्षक बोलते हैं, पेशलेचुष वाग्मिषु, मतलब क्या बहुत पटु है बोलने में, और विदग्ध, और क्या है न्याय युक्त बोलते हैं, सबको लॉजिक लगेगा बहुत अच्छा। और वो इसलिए लोगों को सज्जते मतलब आकर्षित करता है, लोग उनके फॉलोअर बन जाते हैं। तो मेरे को भी याद है, हम ये एक यात्रा में श्रीलंका में गए थे, तो भक्तों के साथ, वहां पर एक हमारा गाइड था, और वो भी कितना ऑलमोस्ट 60-65 ईयर का था वो भी बुद्धिस्ट था। और वो सब जानता था कि हम इस्कॉन वाले हैं, तो भी इतना लॉजिकली कुछ कुछ बोलता था ना, ये बुद्धिस्ट मार्ग कितना मैं अच्छा है, मिडल पाथ सब। तो ये सब लोग अपना अपना प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से बहुत अच्छे लॉजिक से बोलते हैं, और बाहर से बहुत आकर्षक लगते हैं, इसलिए लोग उनके पीछे पीछे जाते हैं, ऐसा बोला गया है। तो ये सब इन्होंने चालू की। तो इसमें तो हर दिखा, इस कलयुग में अपनी दुर्भाग्यपूर्ण दशा के कारण लोग अल्पजीवी, आध्यात्मिक ज्ञान से शून्य तथा झूठे धर्मों को स्वीकार करने वाले हैं।
तो ये क्या है, उपधर्म। तो उपधर्म क्या होता है एक्चुअली, 7वें स्कंद के 15वें अध्याय में ये सब अधर्मों का वर्णन है। 5 तरह के अधर्म होते हैं। तो ये भागवतम में ही आता है, नारद मुनि उनको बोल रहे, विधर्म परधर्मश्च आभास उपमा छलः अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञो अधर्मवत् त्यजेत। जो धर्मज्ञ है वो ये 5 अधर्म शाखाओं को स्पष्टता से जानेगा। वो धर्मवत है लेकिन धर्म नहीं है, तो उसको त्याग देगा। तो यही होता है, दुर्योधन पहले अध्याय में जो दिखा रहा है ना, वो सब ऐसा ही है। बाहरी रूप से नीति दिखा रहा, पूरा अधर्म है लेकिन धर्म दिखता है। तो ये कौन से है, विधर्म, पर धर्म, आभास धर्म, उपमा धर्म, छल धर्म। तो ये जो अभी बताया गया है वो है उपधर्म। तो ये सब क्या क्या है, तो अगले श्लोक में देते हैं। धर्म बाधो विधर्म स्यात् परधर्मोऽन्यचोदितः उपधर्मस्तु पाखंडो दंभो वा शब्द विच्छलः। तो विधर्म मतलब क्या, जो क्रियाएं धर्म को नष्ट करती है उसको विधर्म बोलते हैं। परधर्म तो स्पष्ट है, परधर्म भयावह। भगवान बोलते हैं अपना अपना धर्म करो, दूसरे का स्वधर्म मत करो। तो ये 2 बार शब्द आता है। परधर्म मतलब दूसरे का, जैसे अर्जुन ब्राह्मण का ड्यूटी करना चाहता था, वो है परधर्म। उपधर्म जो यहाँ पर प्रस्तुत है, मतलब लोगों को वो ध्वज दिखा रहा है धर्म का, लेकिन वो धर्म करता नहीं। वेदों को वो नकारता है लेकिन दिखाता है कि मैं धर्म का आचरक हूं। तो ये है, ये दंभ मतलब यही होता है, दंभ। तो उपधर्म, धार्मिकत्व ख्यात, धार्मिकत्व ख्यात ये धर्म अनुष्ठानम, तो ये दंभ हो गया। लेकिन उपधर्म मतलब क्या, उससे ऊंचा, कि वेदों को त्याग दे। तो ये पाखंड है। पाखंड मतलब वेदों के त्यागने वाले, यहाँ पर इंद्र यही चालू कर। छल धर्म मतलब क्या, कि अलग अलग श्लोक या अलग अलग शास्त्रों का, शब्दों का जाल में खेलना और गलत उसका इस्तेमाल करना। तो ये भी बहुत, एक्चुअली आई थिंक चैतन्य भागवत में एक श्लोक है कि कलयुग में सभी छल धर्म ही चल रहा है। धर्म के नाम पे सभी छल धर्म चल रहा है। तो ये हो गया छल धर्म। और फिर बचा हुआ क्या है, यस्त्विच्छया कृतः पुंबिरासु। हाँ, ओके। हाँ, इधर सब बता दिया ना, फिर क्या है, 5 हो गए। तो ये है, तो ये डालना है, ये इसको आदमी त्याग कर देता है। तो एक्चुअली एक बार आपने किसी को बहुत ज्यादा आदर दे दिया ना, तो बहुत मुश्किल होता है ये जानना। अर्जुन को भी मुश्किल हो गया था, भीष्म और द्रोण को मारने के लिए अर्जुन को भी मुश्किल हुआ था, कि वो बोल रहा था अरे ये मेरे गुरु है। लेकिन कृष्ण ने बोला वो आपके गुरु थे, लेकिन अभी जो वो कार्य कर रहे हैं वो त्यागने जैसा, आपको उनको अभी त्याग देना चाहिए और मारना चाहिए। क्योंकि क्या है, ये शास्त्रों का कथन है, महाभारत का। तो वहां पर बोला गया है स्पष्टता से कि कोई गलत क्रिया में लगा हुआ है तो उसको त्याग सकते हैं, उसमें कुछ समस्या नहीं है, कुछ पाप भी नहीं है, अपना विवेक इस्तेमाल करके। तो वो वहां पर बोला है भगवान ने अर्जुन को, गुरोर एव अपलिप्तस्य कार्याकार्य अजानता। और गलत पथ पे चलने वाला और बहुत गर्वित, और कार्य क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अगर वो कर रहा है तो वो त्यज्य, तो आप त्यज्य कीजिए। तो ऐसे ये अभी तक का ये है। तो कलयुग का यही है, तो हमें सतर्क रहना है, ऐसे प्रभुपाद जी बोल। वास्तविक धर्म तो सर्वधर्मान परित्यज्य, कृष्ण को शरण जाना। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि भाई
हम किसी को ग्रहण कर रहे क्यों? कृष्ण का प्राप्ति करनी। तो वो ध्यान में रखना चाहिए। तदभिज्ञाय भगवान पृथु पृथु पराक्रमः इंद्राय कुपितो बाणम आदत्त उद्यत कामुकः। अभी कोई पढ़िए दूसरा। हरे कृष्ण, कौन सा मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। मैं पढ़ूं? हरे कृष्ण। हाँ, पढ़िए। अत्यंत पराक्रम अत्यंत पराक्रमी महाराज पृथु ने तुरंत अपना धनुष बाण ले लिया। इंद्र को मारने हेतु स्वयं सन्नद्ध हो गए, क्योंकि इंद्र ने इस प्रकार के अनियमित संन्यास का सूत्रपात किया था। हाँ, तो अभी देखो, इतनी बार होने के बाद अभी पृथु महाराज बहुत क्रोधित हो गए। तो डायरेक्ट उन्होंने हाथ में ले लिया, भाई अभी मैं करता हूँ, क्योंकि ये मेरा बेटा तो मार नहीं रहा है, घोड़ा तो ला रहा है लेकिन मार नहीं रहा है। अत्रि मुनि बोल रहे मारो, तो वो मार नहीं रहा है, तो मैं ही अभी कुछ करूंगा। और पृथु महाराज बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने बाण हाथ में लिया और मारने के लिए सन्नद्ध हो गए, क्योंकि ये शब्द उन्होंने इंद्र ने चालू किया था। तो इसके बाद अभी अगले श्लोक में वो ब्राह्मण उनको बताएंगे, हे पृथु महाराज, आपको अगर यज्ञ करना है तो यहाँ पर यजमान पशु के अलावा किसको, मतलब किसी और को मार ही नहीं सकते आप यज्ञ में, पशु के अलावा। और आप तो बिल्कुल नहीं मार सकते, तो कृपया आप रुक जाइए, ऐसा वो बोलते हैं अगले श्लोक में। और हम, अगर आप उसको माना ही है ना, तो हम कुछ करेंगे, हम ऐसे मंत्र बोलेंगे कि इंद्र ही यज्ञ में आ जाएगा। तो पृथु महाराज बोले ठीक है भाई, करो। फिर ब्रह्मा जी प्रकट होते। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये जो क्रोध है वो उचित है। क्यों? क्योंकि अधर्म फैल रहा है। तो पृथु महाराज का क्रोध किसके ऊपर है? घोड़ा लेके गया उसकी वजह से नहीं है, यहाँ पर स्पष्टता से बोला है, अनियमित संन्यास का सूत्रपात किया हो, इसलिए उनको क्रोध आया है और मारने के लिए गए। तो देखिए, इंद्राय कुपितो बाणम आदत्त उद्यत कार्मुक। तो ऐसे 26वें श्लोक में दिया हुआ। इसलिए ये क्रोध उचित है, ऐसे प्रभुपाद जी लिखे। राजा का कर्तव्य है इन्हीं अधार्मिक पद्धतियों को प्रचलित ना होने दें, समस्त अधार्मिक पद्धतियों का विच्छेदन करे। तुरंत कार्य करना पड़ेगा आज। सभी प्रकार के अधार्मिक पद्धतियों को नष्ट करने। जैसे मैंने आपको बताया था ना, शिवाजी महाराज के वक्त वो था ना, क्या वो सौरंग कर देते थे। जो आदमी ने, पुरुष ने स्त्री का गलत व्यवहार किया ना, उसका हाथ और पैर आधे काट करके उसको मंदिर के सामने रखते थे। सब लोग आ करके देखते थे ऐसा होगा। तो ये अधर्म के कृत्यों पर ऐसे क्रोध करना उचित है। लेकिन दुर्भाग्य जो कायर है, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा करते कायर लोग, ऐसी मनोवृत्ति धार्मिक तथा अधार्मिक पद्धतियों में समन्वय स्थापित करने की एक विधि है। तो वो क्या करते हैं, समन्वय करना चाहते हैं, उनका विचार अच्छा है, लेकिन क्या होता है उससे उल्टा होता है। इसके कारण नागरिक तथा सामान्यता आध्यात्मिक उन्नति के प्रति अरुचि प्रदर्शन करने। तो जीवन, मनुष्य जीवन का जो ध्येय है वही पीछे चला जाता है, ये तथाकथित धर्मनिरपेक्षता से। इसी प्रकार स्थिति इस सीमा तक बिगड़ जाती है कि मानव समाज नारकीय बन जाता है। तो देखिए आजकल क्या क्या हो रहा है इसकी वजह से, क्या क्या चीजों को, लिविंग रिलेशनशिप और एबॉर्शन और इतना सारा चीज, और वो बंद करने जाओ तो बंद करना भी मुश्किल है। मैंने ऐसा सुना कि ये पोर्नोग्राफी वगैरह बंद करने वाले थे, लेकिन उसको अलाउ नहीं किया गया भारत में। बंद करने वाले थे, सोचो। तो इतना डेंजर है ना ये सब चीज। तो इसलिए पृथु महाराज ने तुरंत कार्य किया। लेकिन ऋत्विक अभी बोल रहे हैं
तमृत्विजः शक्रं वधाभिसन्धितं विचक्ष दुष्पृक्षमसंहसरमहसं निवारयामासुरहो महामति न युज्यतेऽत्रान्यवधः प्रचोदितात्। जब पुरोहितों जब पुरोहितों तथा अन्य सबने महाराज पृथु को अत्यंत कुपित तथा इंद्र के वध के लिए उद्यत देखा तो उन्होंने प्रार्थना की, हे महात्मा, उसे मत मारे, क्योंकि यज्ञ में केवल यज्ञ पशुओं का ही वध किया जा सकता है। शास्त्रों में ऐसे ही आदेश दिए गए। तो वो बोल रहे हैं कि भाई आप करेंगे तो यज्ञ नहीं होगा, तो विधि के अनुसार आप ये चीज नहीं कर सकते, सिर्फ यज्ञ पशु की हत्या की जा सकती है और किसी की नहीं की जा सकती। इंद्र के तो क्या कहना, और आप द्वारा तो बिल्कुल नहीं की जा सकती। तो ये है। तो प्रभुपाद जी पशु हत्या के बारे में बोल रहे हैं कि भाई पशु हत्या नहीं होती थी उधर, लेकिन पशु को नया जीवन मिलता था मंत्र के शक्ति की वजह से, ऐसा बोल रहे थे। तो भगवान विष्णु को जो प्रसन्न के लिए किया जा रहा है यज्ञ में किसी का वध नहीं होना चाहिए। तो भला को इंद्र को कैसे मारा जा सकता है, जो आज में यज्ञ में पूजा जाता है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश है। तो आगे ब्रह्मा जी तो एग्जैक्टली यही बताने वाले, प्रभुपद जी यहाँ बता रहे हो। हाँ। अतः पुरोहितों ने राजा पृथु से अनुरोध किया कि वे इंद्र का वध ना करें। वयं मरुत्वन्तमिहार्थशानाशनं भयामहे तच्छवसाहतस्त्विषम् अयातयामोपहवैरनन्तरं प्रसह्य राजन् ते हितम्। पढ़ी। हे राजन, आपके यज्ञ में विघ्न डालने के प्रयास के कारण इंद्र का तेज वैसे ही घट चुका है। हम पहले कभी प्रयुक्त न किए गए वैदिक मंत्रों के द्वारा उसका आवाहन करेंगे और वह अवश्य आएगा। इस प्रकार हम अपने मंत्र बल से उसे अग्नि में गिरा देंगे, क्योंकि वह आपका शत्रु है। अरे, हाँ, तो पृथु महाराज ने उनको पूछा कि भाई अभी इसका उपाय बताइए, फिर मैं नहीं मारूंगा तो कुछ तो करना पड़ेगा, ये यज्ञ करने नहीं दे रहा है। तो वो बोले ठीक है हम कुछ करेंगे, हम हमारी मंत्र बल से उसको अग्नि में मारे। और उसका शक्ति तो ऑलरेडी कम हो ही गया है ये गड़बड़ करके। तो देखिए ये शक्ति का ह्रास होना ये स्पष्ट है, गड़बड़ करता है तो शक्ति कम हो जाता है, वो भी जानते हैं। ये जाना हिरण्यकशिपु भी ऐसा बोल रहा था कि अरे भगवान तो पहले निष्पक्षपाती थे लेकिन अभी वो पक्षपाती कर दिए, तो इसलिए उनका शक्ति कम हो गया होगा, इसलिए मैं उनको ढूंढ करके उनसे युद्ध करूं, ऐसा वो सोच रहा था। तो ये है, ये ब्राह्मण लोग सोच रहे हैं। तो यहाँ पर चक्रवर्ती ठाकुर बहुत गहरा तात्पर्य देते हैं, वो हम देखेंगे। वो क्या बोलते हैं कि ये जो इंद्र है ना, ये जानना चाहिए अभी ये इंद्र कौन है, ये जीवात्मा है या भगवान है। हम्म? ये जो इंद्र है पृथु महाराज के समय, वो कौन है। इंद्र का रूप है या भगवान का रूप है इंद्र बन के। इंद्र जीवात्मा प्रभु जी। नहीं इंद्र जीवात्मा नहीं, चौथा देवता। लग रहा है कि भगवान का अंश है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का। यज्ञ यज्ञ है ये यज्ञ, तो ये भगवान का ही अंश है। तो इसका वर्णन शुरुआत में हुआ था चौथे स्कंद में। तो ये जो यज्ञ है ये कर रहा है सब कुछ, तो ये बहुत ही यूनिक लीला है जहां पर भगवान का कुछ प्रयोजन है। क्योंकि है कौन, पृथु महाराज शक्तिवश अवतार है, इंद्र कौन है वो भी भगवान है, और वहां पर पकड़ कौन होते हैं वो भी विष्णु। तो ये सब क्यों चल रहा है ये चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि भाई इसका प्रयोजन क्या है, भगवान कुछ सिखाना चाहते हैं अंदर सबको। तो वो क्या बोल रहे हैं, एक सेकंड, हिंदी किया था।
अच्छा ट्रांसलेशन था। Anyway, भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे कर्म में जो रत होता है ना, तो ये जो अभी ब्राह्मण लोग हैं, हालांकि प्रभुपाद जी ने पिछले तात्पर्य में बताया ना, अरे इंद्र को कैसे मार सकते हो, इंद्र तो कौन है, यज्ञ का एक भाग है ना, महत्वपूर्ण भाग है यज्ञ, तो वो उसको कैसे मारा जा सकता है। प्रभुपाद जी ने लिख दिया, तो भी ब्राह्मण बोल रहे हैं ना हम उसको मारेंगे, हम उसको लेके आएंगे। तो वो जो ब्राह्मण जो थे ना, वो इतने मूर्ख ब्राह्मण नहीं थे, तो भी उन्होंने ऐसा दिखाया। हाँ ये रहा। ऐसी शंका उठाई जाती है कि यदि ऐसा होता है तो इसका क्या उपाय है, ऐसा पृथु महाराज ने पूछा। तो ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हम उपाय करेंगे। हम आह्वान मंत्रों के द्वारा जो अयाताम, ताजे और अक्षीण, अगत वीर्य, जिनकी नष्ट शक्ति नहीं हुई, ऐसे मंत्र को उपव, उपव है, उपव मतलब बहुत गोपनीय मंत्र हम उच्चारण करेंगे, जिसकी वजह से इंद्र को भी यहां पर लाया जा सकता है अपने आप। तो ये एक यज्ञ का एक दक्षता है जो ब्राह्मणों के पास था। तो ये ब्राह्मण कुछ ऐसे कर्मकांडी ऐसे ब्राह्मण नहीं थे, पृथु महाराज के ब्राह्मण थे, सोचो। और कितनी बार यज्ञ कर चुके हैं ये अभी तक, 99 बार कर चुके। तो ये अभी ऐसे मूर्खता क्यों दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, यहाँ भले ही उस समय इंद्र के अवतार या अंश थे, भगवान इंद्र भगवान के अंश थे। हाँ, ये 28वें श्लोक में ये लिखा गया है। देखिए, ये नहीं बोल रहा हूँ अभी। यहाँ भले ही उस समय इंद्र भगवान के अवतार या अंश थे, और ब्राह्मण भी अंतर्मुखी थे, मतलब क्या, आध्यात्मिक रूप से जागरूक थे, फिर भी उन्होंने इस प्रकार के वचनों से का कर्म मार्ग के अंतर्निहित स्वभाव को ही प्रकट किया। तो वो अंतर्मुख ब्राह्मण थे, इतने साल से पृथु महाराज का सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे मूर्ख कैसे हो सकते हैं। तो ये है, ये यहाँ पर स्पष्ट किया गया है किसके बारे में, ब्राह्मणों ने गलत कार्य करके दिखाया कि भाई देखो, कोई कर्म मार्ग में लगे ना तो अच्छा बुद्धिमान मानव व्यक्ति भी वो दिग्भ्रमित हो सकता है। यह दर्शाता है कि इस मार्ग में प्रवृत्त होने पर अच्छे अच्छे विवेकशील बुद्धिमान पुरुष भी अंधे मोहाच्छन्न हो जाते हैं। तो ये पहला सीख है यहाँ पर। यह ठीक उसी तरह है जैसे ब्रह्मा जी के माध्यम से काम की इच्छा को, रुद्र के माध्यम से क्रोध को, और स्वयं विष्णु ने भी अपने यज्ञ के अवतार के रूप में क्या दिखाया है, ईर्ष्या और कुटिलता आदि की चेष्टा करके इंद्र के पद के या सांसारिक सत्ता के वास्तविक स्वभाव को प्रकट किया है। तो चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, अब जब ब्रह्मा जी अपने पुत्री की तरफ आकर्षित हुए थे, वो काम इच्छा को दिखाया, रुद्र के माध्यम से क्रोध दिखाया किसके ऊपर, क्यों पीड़े, मतलब क्या, कामदेव के ऊपर। और स्वयं विष्णु ने भी अपने यज्ञ अवतार के रूप में ईर्ष्या और कुटिलता आदि की चेष्टा करके क्या दिखाया, इंद्र पद के वास्तविक स्वभाव को प्रकट किया, या सांसारिक सत्ता। तो ये पूरा दिखाया जा रहा है ये लीला। हालांकि सब है विष्णु ही, चुराने वाले भी वही है, उसको मारने वाले भी वही है, और ना मारने के बाद जो प्रसन्न होकर के आते हैं वो भी विष्णु। एक शक्तावेश अवतार है, एक लीला अवतार है, और एक प्रकट होते हैं यज्ञ में, जो अगले अध्याय में आएंगे। लेकिन इसका मर्म क्या है कि वो सिखा रहे हैं, ब्राह्मण सिखा रहे हैं कर्म मार्ग में कैसी आदमी की बुद्धि चली जाती,
विवेक चला जाता है। और फिर ईर्ष्या और कुटिलता कब आती है? जब पद की सत्ता की वजह से ये स्वभाव प्रकट होते हैं। तो इससे हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, विशेष रूप से जो पद पे है। तो ये बात बोली जा रही है। इत्यामंत्र क्रतुपतिम विदुरास्यार्द्विजोरुषा सृक्हस्तांजुवतः अभ्यस्त्य स्वायंभू प्रत्यषेधत। पढ़िए। हे विदुर, राजा को यह सलाह दे चुकने पर यज्ञ में जुटे हुए पुरोहितों ने क्रोध में आकर स्वर्ग के राजा इंद्र का आवाहन किया। वे अग्नि में आहुति डालने ही वाले थे कि वहां पर ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने यज्ञ आरंभ करने से रोक दिया। हरे कृष्ण। हाँ, तो ब्रह्मा जी इतने सतर्क एक नेता है ना, वो बराबर समय पर प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि ये उनका सेवा है। तो देखिए, जस्ट वो अभी डालते थे तो सब हो जाता था, बराबर सटीक समय पर आ गए। और उन्होंने पहले किनको रोका? पुरोहितों को रोका। और पुरोहितों को मानो डांटा ही उनको, पुरोहितों को, कि अरे क्या कर रहे हो आप ब्राह्मण हो क्या? आप समझ नहीं रहे क्या कर रहे हैं आप? तो जो प्रभुपाद जी ने पहले तात्पर्य में लिखा, वो यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। आप नवद्यो भवताम इंद्रो यज्ञज्ञो भगवत्तनु यम जिगांसत यज्ञेन यस्येष्टान तन नवः सुराः। ब्रह्मा ने ब्रह्मा ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। हे याजकों, आप स्वर्ग के राजा इंद्र को नहीं मार सकते। यह कार्य आपका नहीं है। आपको जान लेना चाहिए कि इंद्र श्री भगवान के ही समान है। वस्तुतः वह श्री भगवान का सबसे अधिक शक्तिशाली सहायक है। तो इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, किंतु आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये समस्त देवता स्वर्ग के राजा इंद्र के ही अंश हैं। तो फिर आप इस महान यज्ञ में उसका वध कैसे कर सकते हैं? हरे कृष्ण। हाँ, तो ये मूर्खता हो गई ना, ऐसे कैसे कर रहे हैं? तो चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि आप कैसा कर रहे हैं, जैसे यहाँ कहा गया है कि भगवान का शरीर स्वरूप है, भगवत तनु बोला है उन्होंने, क्योंकि यज्ञ होता है ना वैसा। तो चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं यहाँ पर। हाँ, ये क्या बोला है, यहाँ कहा गया है कि वह भगवान का शरीर है, भगवत तनु। निश्चित रूपों से ब्राह्मणों द्वारा भगवान के विग्रह को मानने का प्रयास या संकल्प नहीं किया जा सकता। यदि आप ऐसा प्रयास करते हैं तो आपका ब्राह्मण तो ही कहा गया, अर्थात आपका ब्राह्मण होना व्यर्थ है। जिसको आप यज्ञ के द्वारा मारना चाहते हैं, वह तो स्वयं साक्षात यज्ञ ही है। भला वह यज्ञ के द्वारा कैसे मारा जा सकता है? यह ठीक वैसा है जैसे दूध के पात्र में और दूध डालने या छिड़कने से दूध नष्ट नहीं होता। ऐसा बोल रहे उदाहरण में। इसके अतिरिक्त जिस यज्ञ और इंद्र के शरीर ही ये समस्त देवता है, और जिन देवताओं की आप लोगों द्वारा यज्ञ के माध्यम से श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती, वह मूल सत्ता भला कैसे मार सकता है? आप लोग इतना सा भी विवेक बुद्धि काम में नहीं ले रहे। यह इस कथन का वास्तविक भाव है। वो ऐसा बोल रहे हैं, अरे आपका विवेक बुद्धि कहाँ गया? आप क्या कर रहे हैं? राजा का सेवा कर रहे हो ठीक है, लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, आप ब्राह्मण हो। आपका ब्राह्मण तो होना चाहिए। देवी देव ये देवता को कैसे मार सकते हो आप? ऐसा वो बोल रहे। तदिदं पश्यत महद महद्भ महद्धर्म व्यतिकरं द्विजाः इन्द्रियाणा राज्ञः कमतैर्द्विजिघांसता। हाँ, आपको और कोई पढ़ी? हरे कृष्णा। कोई और पढ़ सकता है?
राजा पृथ्वी के महान यज्ञ में विघ्न डालने तथा आपत्ति उठाने के उद्देश्य से राजा इंद्र ने ऐसे साधन अपनाए हैं जो भविष्य में धार्मिक जीवन के सुपथ को नष्ट कर दे सकते हैं। मैं इस और आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। यदि आप और अधिक विरोध करेंगे तो वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अनेक अधार्मिक पद्धतियों को फैलाएगा। तो देखिए, मैं आपको ताड़न क्यों कर रहा हूँ कि कितना अधर्म चालू हो गया देखो। तो इंद्र तो बहुत ही क्या है, स्टबर्न है, वो नहीं बदल रहे हैं। लेकिन आप देखो ना, ये धार्मिक जीवन ब्राह्मण का ये कर्तव्य क्या होता है कि धर्म का रक्षण करना भाई। तो ये धर्म का नष्ट कर रहे, ऑलरेडी 3-4 परंपरा चालू कर दिया उन्होंने। तो अगर और विरोध करेंगे तो और वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा, क्योंकि आपके पास भी शक्ति है और उसके पास भी शक्ति है, फिर वो भी और कुछ करेगा। तो और अधर्म फैला जाएगा। तो ये है उनका दूरदृष्टि है। इसलिए मैं बोल रहा था कि ब्रह्मा जी बहुत ही, अगर किसी को एडमिनिस्ट्रेशन या क्या व्यवस्थापन सीखना है तो वो भागवतम से सीखे। तो कैसे ब्रह्मा जी का विचार है देखिए। तो वो नकारात्मक भाव से नहीं डांट रहे उनको, वो प्रभाव देख रहे समाज में क्या हो रहा है। और विरोध करेगा तो वो और शक्ति इस्तेमाल करेगा। तो आप रुकिए। तो ऐसे ब्राह्मणों को उन्होंने इंगित करके समझाया कि भाई मैं आपको ये समझा रहा हूं, ये और अधर्म बढ़ाएगा आगे, क्योंकि ऑलरेडी अभी तक कैसे किया है। तो आप रुक जाओ। तो ये बोला ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मण लोग रुक गए। तो अभी वो पृथु महाराज से बात करेगा, जो भी बहुत क्रोधित थे। तो पृथु महाराज मानो पूछेंगे उनको कि भाई फिर क्या है इसका, आप क्या क्या विचार है, हम क्या करें अभी। तो ऐसा पूछने के मानो वो पूछ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी पृथु महाराज को बोलते हैं, पृथु कीर्ते है पृथोर्भूयात् तर्ह्यो को न शतक्रतुः अलम ते क्रतुभिर्सृष्टैर् भगवान मोक्ष धर्मवित्। ब्रह्मा ने अंत में कहा, बस महाराज पृथ्वी के 99 यज्ञ ही रहने दो। फिर वे महाराज पृथ्वी की ओर मुड़े और उनसे कहा, आप मोक्ष मार्ग से भली भांति परिचित हैं, अतः आपको और अधिक यज्ञ करने से क्या मिलेगा। हाँ, तो हे पृथु महाराज, आप मोक्ष धर्मविद हैं। तो मोक्ष धर्म, आप पालन शक्ति के अवतार है, सबको धर्म अर्थ काम और मोक्ष में लगाने वाले हो। तो ये बंदा वो तो बदल नहीं रहा है, वो इतने अधर्म चला रहा है, तो पूरा उल्टा हो रहा है ना। तो आप यज्ञ मत करो, 99 बस हो गए। और मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपका यश उससे ज्यादा हो जाए। ये वो बोल रहे हैं यहाँ पर कि आपके लिए इतना काफी। पृथु कीर्ते है पृथो भूयात्। मतलब क्या कि आपका व्यापक कीर्ति और बढ़ेगा अगर आप ये यज्ञ नहीं करोगे तो। कैसे बढ़ेगा? मेरी आशीर्वाद से। तो आप यहाँ पर रुक जाइए, 99 आपके लिए सही है। तो ये ब्रह्मा जी का उनको बोलना है कि भाई मेरा विचार ये है कि बस हो गया है। आप प्रजा का भला चाहते हो तो सच में भला करो, क्योंकि आप मोक्ष धर्म भी हो और वो अधर्म चला रहा है। तो अभी आप यज्ञ ही मत करो। और वो मानो बोले कि अरे भाई, आगे बोलेंगे अभी वो श्लोक में आगे बोलेंगे कि भाई इंद्र को बोलो, मुझे क्यों बोल रहे हैं, वो भी बोलेंगे। लेकिन इंद्र बहुत वो समझने वालों में से नहीं है अभी, ऐसे बोले। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी 32वें श्लोक में वही लिख रहे हैं कि कैसे ये ईर्ष्या का जो भाव होता है ये बहुत गहरा है, वहां तक जा रहा है ईर्ष्या का भाव। ये पृथु के प्रति भी ईर्ष्यालु थे, अतः वे उनके 100 यज्ञ संपन्न ऐसे अनुष्ठान कर्म कहलाते हैं। और दिव्य स्थिति को प्राप्त भक्त के लिए इन्हें संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये पृथु भक्त है ना, तो भक्त को करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ब्रह्मा जी जानते थे, वो पूर्ण पुरुषोत्तम महान भक्त थे, उनके लिए ये सब वैदिक अनुष्ठानों का जरूरत नहीं है। ऐसे अनुष्ठान कर्म मतलब क्या, ये यज्ञ हो।
क्योंकि वो दिव्य स्थिति को प्राप्त है, भक्त है। इन्हें संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपके लिए, ऐसा ब्रह्मा जी बोले। फिर भी आदर्श राजा क्यों कर रहा था वो आदर्श राजा थे, इसलिए वो यज्ञ करना चाहा, वो कर्तव्य था। अतः समझौता तैयार किया। दोनों सही थे, लेकिन समझौता कर लिया ब्रह्मा जी ने और पृथु ने। और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से राजा पृथु इंद्र से अधिक विख्यात होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने रुक गए। इस प्रकार राजा पृथु का 100 यज्ञ करने का संकल्प अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा के आशीर्वाद से पूरा हुआ, क्योंकि भगवान प्रकट हो गए ना, यज्ञ के बिना ही भगवान प्रकट होके प्रसन्न भी हो गए। तो फिर यज्ञ का भक्त के लिए तो हो गया। तो ऐसा ब्रह्मा जी प्रभुपाद जी बोले। नैवात्मने महेंद्राय रोषमाह तुमर्हसि उभावपि हि भद्रं ते तमश्लोक विग्रह। पढ़िए। ब्रह्मा ने कहा, आप दोनों का कल्याण हो, क्योंकि आप तथा राजा इंद्र दोनों ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश हैं। अतः आपको राजा इंद्र पर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए, जो आपसे अभिन्न है। हाँ, तो यहाँ पर ब्रह्मा जी जानते हैं ये सब चीज, कौन कौन है। तो आप इंद्र की तरफ क्रोध मत दिखाइए, क्योंकि वो भी आप ही हो, यज्ञ यज्ञ है ना वो भी। वो लीला अवतार है। आप शक्तिवेश अवतार हो। तो आप मतलब इसलिए उत्तम श्लोक विग्रह हो। तो आप एक दूसरे को भद्र प्रदान करें, तो क्रुद्ध मत होए। तो ब्रह्मा जी जानते थे ये क्या चल रहा है एक्चुअली इसमें। मास्मिन् महाराज कृता स्म चिंताम निशामयास्मद्वच आहतात्मा यादध्यदो यादध्यायतो देव हतं न कर्तुम मनोतिरुष्टम विशते तमोन्धम। हे राजन, दैवी व्यवधानों के कारण उचित रीति से आपके यज्ञ संपन्न न होने पर आप तनिक भी शुद्ध तथा चिंतित न हो। कृपया मेरे वचनों को अति आदर भाव से ग्रहण करें। हमें सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि प्रारब्ध से जो कुछ घटित होता है, उसके लिए हमें अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसी पराजयों को सुधारने का जितना ही प्रयत्न किया जाता है, उतना ही हम भौतिकवादी विचार के घने अंधकार में प्रवेश करते हैं। हाँ, तो पृथु मानो बोलेंगे कि भाई आप इंद्र को क्यों नहीं रोक रहे हो? तो ब्रह्मा जी बोल रहे, अरे वो देवताओं में बहुत ही स्टबन, स्टबन को क्या बोलेंगे यहाँ पर? हट्टी, हाँ, अतिरुष्टम, अत्यंत क्रुद्ध। तो वो बहुत हट्टी है, वो नहीं रुकने वाला, मैं उसको बोलेंगा तो भी वो नहीं रुकेगा, इसलिए आपको बोल रहा हूँ, ऐसा वो बोल रहे। तो ये यहाँ पर दुरावग्रह, ये एक्चुअली कौन से श्लोक में, अगले श्लोक में आएगा ये। तो यहाँ पर वो उनको ये एक सिद्धांत बता रहे कि भाई दैव से कुछ आपका रोका जा रहा है क्रिया, जो अच्छा ही क्रिया है, तो ज्यादा उसके ऊपर चिंता या प्रयत्न नहीं करना चाहिए, उल्टा करने के। क्या होता है उससे? विशते तमोंधम, ये भगवान भी बोलेंगे उनको। भगवान प्रसन्न होते हैं अगले अध्याय में, और वो भी पृथु महाराज को ही लेक्चर देते, वहां पर भी यही बोला जाता है। लेकिन वो लेक्चर चल रहा है इंद्र के लिए, और इंद्र भी कौन है? भगवान। मतलब लेक्चर किसके लिए चल रहा है? हम सब के लिए। यही है ये लीला। तो हमारे क्रियाओं में अगर बहुत ज्यादा कोई बाधा कर रहा है, तो द्वेष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जितना द्वेष, तो द्वेष का तीव्रता बहुत ज्यादा होता है। स्पेशली अभी ये किसी और के लिए अच्छा कार्य करने में कोई द्वेषी हो रहा है, तो और ज्यादा द्वेष करने से क्या होगा? आदमी नीचे जाएगा तमोगुण में। तो ये सिद्धांत वहां पर बता रहे हैं। वही प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे कि भाई ऐसी पराजय का प्रतिवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हम इन पराजयों के सुधारने का प्रयत्न किया जाता है, हम उतने भौतिक चिंता की गहने अंधार में प्रवेश करते हैं। क्रतुर्विरमतामीश देवेशु दुरवग्रह धर्म व्यतिकरो यत्र पाखंड इंद्र निर्मित।
ब्रह्मा ने आगे कहा, इन यज्ञों को बंद कीजिए, क्योंकि इनके कारण राजा इंद्र अनेक अधार्मिक कृत्यों का सूत्रपात करने हेतु प्रेरित हुआ है। आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि देवताओं में भी अनेक अवांछित कामनाएं होती है। हाँ, तो देवेशु दुर्वग्रह, मतलब वही अवांछित कामनाएं हैं और बहुत वो हट्टी है। तो मैं इंद्र को रोक नहीं सकता। मानो यहाँ पर पृथु बोल रहे कि उसको भी रोको आप, मेरे को क्यों रोक रहे, उसको रोको। तो बोले नहीं, आप समझिए कि वो नहीं रुकने वाला, इतनी अवांछित कामना है। और मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ज्यादा, आप में ज्यादा भक्ति है उनसे, इसलिए भगवान विष्णु की तरह। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और वो क्या कर रहा है, ये इतने सारे इंद्र की वजह से कितने समस्या पैदा हो गए, अधार्मिक कृत्यों का सूत्रपात करने के लिए। तो इसलिए आप रुकिए, वो नहीं रुकने वाला। तो ये देखो, हमारी अपेक्षाएं जब भंग होती है ना, तब समस्या होती है। तो अपेक्षा सही रखनी चाहिए। तो यहाँ पर देवताओं से आप शुद्ध का अपेक्षा कर रहे, नहीं हो सकता। कर्मी से ईर्ष्यालु होने की आशा की जाती है, क्योंकि वह भौतिक सुखों को छक कर भोगना चाहता है। यही भौतिक रोग है। फलतः कर्मियों के बीच चाहे सामान्य व्यापार हो या यज्ञ हो, सदैव स्पर्धा रहती है। एक्चुअली बृहद भागवतामृत में इंद्रदेव ये बताते हैं, जब इंद्र का गुणगान करता है ना, तभी इंद्र बताते हैं, अरे मेरा गुणगान क्या कर रहे हैं, हमारे इधर सब समस्या चलती रहती है। स्पर्धा असूया ऐसा शब्द आता है। तो ये यहाँ पर भी है। ब्रह्मा का उद्देश्य इंद्र था महाराज पृथु के बीच स्पर्धा का अंत करना था। तो स्पर्धा का अंत करना है, तो वो इंद्र के पास जाएंगे तो सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि महाराज पृथु महान भक्त और ईश्वर के अवतार थे। इसलिए उसने प्रार्थना की गई कि वे यज्ञों को बंद करें, जिससे इंद्र और आगे अधर्म न चला, जिसका पालन आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सदा करते हैं। कौन करते हैं? अपराध करने वाले प्रवृत्ति के लोग। तो ऐसे लोगों को भी बहुत सारे अनुयायी मिल जाते हैं। तो आप देखेंगे इस जगत में ऐसा है, कलयुग में सबको अनुयायी मिल रहे हैं। लेकिन क्या है, सिद्धांत क्या है? जो चीटर है वो चीटेड लोग पाता है, जो सही है वो सही पाता है। जाली नोट, क्योंकि सही नोट है इसलिए जाली नोट का अस्तित्व है। अगर सही नोट नहीं है तो जाली नोट का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। लेकिन जिसको जाली चीज चाहिए वो उधर जाएगा। तो इसलिए भगवान ने ये सब बनाया हुआ है, ये सब सिखाया। मायावाद का भी उसके लिए शंकराचार्य को भेज करके मायावाद किया। तो देखिए, ये लीला में भी हम देख सकते हैं कि ये भगवान ऐसे ये अलग अलग रास्ते क्यों बना रहे हैं, कौन प्रामाणिक है और कौन अप्रामाणिक है उसके लिए। जो प्रामाणिक है वो प्रामाणिक रास्ते पे चलेंगे, जो अप्रामाणिक है वो गलत रास्ते पे चलेंगे, और स्पष्टता हो जाएगी। तो इसके लिए ये सब चल रहा है। एभिरिन्द्रोपसंसृष्टैः पाखण्डैर्हारिभिर्जनं ह्रियमाणं विचक्ष्वैनं यस्ते यज्ञधृक्ष्वमुट्। जरा देखिए कि राजा इंद्र यज्ञ के घोड़े को चुराकर किस प्रकार यज्ञ में विघ्न डाल रहा था। उसके द्वारा प्रचारित मनोहर पापमय कार्य सामान्य जनों द्वारा आगे बढ़ाए जाते रहेंगे। तो ये देखो, मेरा समस्या क्या है कि इतने सारे संप्रदाय बन रहे हैं उनकी वजह से। तो आप कृपया रोक दीजिए, मैं उसको नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर और एक मुद्दा विचार करने योग्य है कि भाई, वो पिछले श्लोक में, ये जो श्लोक है ना, उनको बताया कि प्रतिवाद नहीं करना चाहिए। तो भक्त का स्वभाव भी होता है। परीक्षित महाराज के इस प्रसंग में शौमिक ऋषि उनका गुणगान करते हुए क्या बोलते हैं? तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता शप्ता हता अपि।
न अस्य तत् प्रतिकुर्वन्ति लोकस्य प्रभवोपि। तो जो भगवान का भक्त होता है वो कभी प्रतिकार करने में बहुत उत्सुक नहीं। यही उसका क्या बोलते हैं लिटमस टेस्ट है। उसको कितना भी समस्या करो वो प्रतिहिंसा नहीं करेगा, या प्रति क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्रतिवाद नहीं करेगा। आप रूप सनातन को देखो, रूप नारायण आए थे, वो बोले ठीक है सही चाहिए ले लो, समय व्यस्त नहीं कर। वो एक एक लेवल हो गया। लेकिन उल्टा अमरीश महाराज को आप देखिए, उन्होंने कुछ किया, उनके हृदय में एक बूंद का भी नकारात्मक भाव नहीं था दुर्वास मुनि की तरफ। हालांकि दुर्वास मुनि ने बहुत बड़ा अन्याय किया और उनके चरणों में गिरे भी थे, तो भी वो 1 साल के लिए उनका वेट किए, तभी भी पानी पीते और आने के बाद उनको खिलाया। प्रति उल्टा करने का चिंतन एक बूंद से भी नहीं किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है जिसका अभ्यास करना जरूरी है, क्योंकि ये एक भक्ति का अंग है। तो 64 अंगों में ये एक अंग आता है कि ज्यादा हम एक्सट्रीम क्या बोलते हैं, तीव्र जो इमोशन है, भाव है, उसमें नहीं जाना चाहिए। ज्यादा बहुत ज्यादा खुश हो गए और बहुत ज्यादा दुखी हो गए। तो एक उसका ये है कि शोक या दुख में गए या बहुत ज्यादा आनंद में गए, तो ये दोनों गलत है, क्योंकि उसको सहन करना होता है। तो दुखेशु अनुद्विग्नमना सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध चित्त धीर मुनि उच्चते। तो दुख हो रहा है वो भी समत्व से दिखता है, ज्यादा सुख हो रहा है तो भी समत्व से दिखता है। तो क्या बोलता है भाई ये मेरा भगवान दत्त है। अगर वो भक्त है तो वो प्रारब्ध नहीं बोलेगा, नहीं तो नम्रता से बोल सकता है, नहीं तो वो बोलेगा अपराध की वजह से मेरे को मिल रहा है दुख। और सुख मिल रहा है तो भाई ठीक है, भक्ति करने से भगवान कृपा कर रहे हैं, हालांकि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ। दूसरा अगला श्लोक क्या है, यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभ नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। वहां पर क्या है कि कोई समझो एक जगह पे उसको बहुत ज्यादा आदर सत्कार फूल खाना ये मिल गया, तो वहां पर वो ऐसा नहीं, ना अभिनंदती मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे अरे आप लोग बहुत पुण्यात्मा हो आप जुग जुग जियो, ऐसा नहीं बोलेगा। या दूसरी जगह पे उसको डंडा पड़ गया, कुछ दिया नहीं, अनादर हुआ, तो वहां पर वो शाप नहीं देगा कि अरे आप सब लोग बहुत ही पापी हो आप नरक में जाओ। ये उसका भावना होता है। तो ये तो एक स्थित प्रज्ञ है, भक्त का बात उसके आगे है। तो ये भी, ये सहनशीलता, अगर हमारे जीवन में सब ठीक चल रहा है ना, तो ये सहनशीलता हम कैसे करेंगे, माफ कैसे करेंगे लोगों को। अगर सभी ठीक चल रहा है तो माफी मांगना कब सीखेंगे, माफी मांगना नहीं माफ करना। तो ये बहुत जरूरी गुण है जो एक 64 इसमें रूप गोस्वामी बोलते हैं, और अर्थात तीसरे श्लोक में तो ये आता ही है, तरोरिव तरोरिव सहिष्णुना आता है। तो वहां पर भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं क्या, वृक्ष सम क्षमा गुण कोरिबे साधन प्रतिहिंसा तेजी अन्य कोरिबे पालन। तो ये तो एक स्टेप और हो जाता है कि भाई प्रतिहिंसा तो छोड़ ही दो, और क्या करो, वृक्ष जैसा सहनशीलता का साधन करो। साधन करो मतलब क्या, अभ्यास करो। और क्या करो आगे, उसको तो प्रतिहिंसा नहीं करनी, क्रिया में नहीं करनी, विचार में नहीं करनी, बोली में भी नहीं करनी। जहां भी रोक सकते हैं वहां रोकनी चाहिए। और उतना ही नहीं, क्या बोला है, कुरीवे पालन मतलब क्या, उसके लिए कुछ अच्छा कार्य करो, प्रार्थना करो। तो ये है भक्त का स्वभाव जो अपेक्षित है यहाँ पर। तो पृथु महाराज द्वारा, तो इन्होंने ये सब अपसंप्रदाय चालू कर दिए। 36वें श्लोक में उसका ही वर्णन है। ब्रह्मा जी का सबसे बड़ा जो चिंता है वो यही है कि देखो
प्रचारित मनोहर पापमय कार्य सामान्य जनों द्वारा आगे बढ़ाए जाते रहेंगे। तो इतने सारे संप्रदाय बनेंगे तो क्या होगा। तो ऐसे बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत सारा लिखते हैं इसमें, यद्यदाचर कुछ सोचता इत्यादि। और उदाहरण देते हैं कि ब्रह्मा जी ने सोचा कि इंद्र द्वारा इस प्रकार का अधर्म फैलाने की अपेक्षा श्रेयस्कर ये होगा यज्ञ बंद। तो बुद्ध का उदाहरण देते हैं, बुद्ध ने भी यही किया। जब लोग वैदिक आदर्शों द्वारा संस्तुत पशु योगों में बुरी तरह फंसे हुए थे, तो भगवान बुद्ध ने वैदिक यज्ञों का निषेध करके अहिंसा धर्म का सूत्रपात करना पड़ा। तो ये है, क्योंकि गलत चीज हो रहा है। हम वस्तुतः यज्ञ के विधि वध कहे गए पशुओं का नवजीवन प्रदान किया जाता, लेकिन क्या हो रहा है, इन वैदिक अनुष्ठानों का लाभ उठा रहे थे और बेचारे पशुओं का वध कर, इसलिए बुद्ध को क्या करना पड़ा, ये करना अहिंसा परमो धर्म। तो फिर बाद में वो संकीर्तन यज्ञ का पूरा बोलते हैं तो पाँच। और ये बंगाल में बहुत होता है, वो बोल रहे हैं कि इस कलयुग में सारे संसार के मनुष्य पशुओं के वध हेतु पशुवध केंद्र खोलने में पटु है, क्योंकि पशु मांस खाते हैं। यदि पहले जैसे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं तो पशुओं का वध और बढ़ेगा। कलकत्ता में अनेक कसाईयों की दुकान है जिनमें देवी काली की प्रतिमा रखी रहती है, और पशु भक्षक लोग सोचते हैं कि ऐसी दुकानों से मांस खरीदना अच्छा होगा, क्योंकि यह देवी काली को भोग का विशेष अंश है। वो ये नहीं जानते कि ये देवी काली भी मांसाहारी भोजन स्वीकार नहीं करती, क्योंकि शिव की साध्वी पत्नी है और शिव महान वैष्णव है और वो कभी मांस नहीं खाते। देवी काली शिव का उच्चिष्ट ग्रहण करती। तो इतना स्पष्टता से प्रभुपाद आंखों देखी बोल रहे थे क्या चल रहा था। हलाल हलाल बोल करके खाते हैं, अतः उनके द्वारा मांस या मछली खाने जाने की कोई संभावना ही नहीं। ऐसी भेंट तो देवी, तो देव तो जाता कहाँ है, तो देवी अपने पार्षदों को देती है। ऐसा बोलते हैं, जिन्हें भूत पिशाच तथा राक्षस कहा जाता है। अतः लोग देवी काली के मांस या मछली का प्रसाद प्राप्त करते हैं, तो वास्तव में देवी काली छोड़ा गया प्रसाद न होकर भूतों तथा पिशाच का झूठन होता है, तो उनका और पतन होता है उसकी वजह से। तो ये वास्तविकता प्रभुपाद जी ने देखी हुई है, आगे भी चलती है। भगवान पवित्र भगवान परित्रातुमिव मेहावतीर्णो धर्मं जनानां समयानुरूपं वेना वेनापचारादवप्लुतमद्य तद्देहतो विष्णुकलासि वैन्य। बड़ी। हे वेन पुत्र, राजा पुत्र, आप भगवान श्री विष्णु के अंश है। राजा वेन की उत्पत्ति कार्यों के कारण धर्म प्राय लुप्त हो चुका था। उचित समय पर आप भगवान श्री विष्णु के अवतार के रूप में प्रकट हुए। निसंदेह आप धर्म की रक्षा के लिए ही राजा वेन के शरीर से प्रकट हुए हैं। हाँ, तो उनको याद दिला रहे हो कि भाई आपका कार्य क्या है, धर्म का संस्थापना। अब ये इंद्र उल्टा कर रहा है, पूरा उल्टा हो रहा है ना आपका। आपका जो प्रयोजन है उसका ही उल्टा हो रहा है, तो कृपया आप रुक जाइए। आपने धर्म को फैलाना चाहिए और अधर्म को फैलाने को रोकना चाहिए। तो अधर्म फैला रहा है इंद्र अभी, तो आप रुक जाइए, ये भाव। तो जैसे विष्णु आते हैं वैसे सत्तावीस अवतार भी आते हैं, परित्राणाय साधु विनाशाय च दुष्कृतम्। सत्तावीस अवतार के बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, और अपराध के बारे में लिख रहे हैं। कृष्ण शक्ति न है तार प्रवर्तन। जो आदमी ऐसे प्रचारक का आ, कुछ दोष दिखता है, अपराध करता है, तो भगवान विष्णु उसको बहुत ज्यादा दंड देते हैं। तत्वं विमृश्यास्य भवं प्रजापति संकल्प संकल्पनम विश्वसृजां पिप्रुहि ऐन्द्री च माया मुपाधर्म मातरम प्रचंड पाखंड पठम प्रभोजहि। हे हे प्रजापालक, श्री विष्णु द्वारा प्रदत्त अपने इस अवतार के उद्देश्य पर विचार कीजिए।
इंद्र द्वारा सर्जित अधर्म अनेक अवांछित धर्मों की जननी है, अतः आप तुरंत ही इन पाखंडों का अंत कर दीजिए। तो यही है, आपको बोल रहे हैं कि भाई आप यज्ञ मत कीजिए, पाखंड खत्म हो जाए। तो ये बात, तो वही तो उपज्यार बोलते हैं। भी मैत्रेय मुनि, मैत्रेय उवाच इत्थं स लोकगुरुणा समादिष्टो विशाम्पतिः तथा च कृत्वा वात्सल्यं मघोनापि च संददे। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा। हाँ, पढ़िए मत, पढ़िए पढ़िए। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, जब सर्वोपरि गुरु ब्रह्मा ने राजा पृथु को इस प्रकार उपदेश दिया तो उन्होंने यज्ञ करने की अपनी उत्सुकता त्याग दी और अत्यंत स्नेह पूर्वक राजा इंद्र से संधि कर ली। हाँ, तो देखिए ये बहुत विशेष है। तो 39वें श्लोक में बताया जा रहा है कि हम स लोक गुरुणा समादिष्ट, लोक गुरु मतलब ब्रह्मा। ब्रह्मा द्वारा उन्होंने आदेश, ब्रह्मा ने क्या आदेश दिया कि भाई आप राजा हो, आप कृपया इंद्र को स्नेह दिखाओ, कृत्वा वात्सल्यम अघो मघोनपि, कि भाई आप इंद्र को स्नेह दिखाओ। अभी आप दोनों में काफी नकारात्मक भाव चल रहा है, तो कृपया आप इंद्र को स्नेह दिखाओ। क्यों? क्योंकि आपका, आप भक्ति में ज्यादा प्रगत है, आप स्नेह दिखा सकते हैं। वो तो वो स्थिति में अभी नहीं है, इसलिए आप उसको स्नेह दिखाइए और फिर उसको ग्रहण कीजिए। तो वैसा ही हो गया। चक्रवर्ती ठाकुर ये लिखते हैं कि ब्रह्मा जी ने देखा कि पृथु महाराज वरिष्ठ है भक्ति में इंद्र से, इसलिए इंद्र को नहीं बोला, पृथु महाराज को बोला कि भाई इनको स्नेह कर। तो यही चीज अभी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं और आगे भगवान बोलेंगे, इंद्र को लेके आएंगे। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बोले हैं वो क्या है, उनके हृदय में जो नकारात्मक भाव है उसको त्यागो। बाद में भगवान तो इंद्र को लेके आएंगे और बोलेंगे इसको माफ करो। तो अभी तो इंद्र को लेके नहीं आए, इंद्र उधर ही है। लेकिन यहाँ पर भाव त्याग करने का बात है, वात्सल्य दिखाओ। तो उन्होंने वैसा मान लिया। तो यही उनका विशेषता है, तुरंत उन्होंने मान लिया। जैसे ध्रुव महाराज ने तुरंत मान लिया ना, स्वयं भू मनवाकर उनको रुका है तो तुरंत रुक गए। तावभृत स्नानाय पृथ्वी भूरि कर्मणि वरांद दुस्ते वरदा ये तद्वर्षिता पिता। पढ़िए। इसके पश्चात पृथु महाराज ने स्नान किया, जो प्रथानुसार यज्ञ के अंत में किया जाता है, और महिमायुक्त कार्यों से अत्यंत प्रसन्न देवताओं से आशीष तथा वर प्राप्त किए। तो देखिए ये जो अवभृत स्नान होता है वो यज्ञ अच्छे से होने के बाद किया जाता है। इसका 10वें स्कंद में राजसूय यज्ञ के बाद भी विस्तार से वर्णन होता है। लेकिन वो उन्होंने किया मतलब क्या, यज्ञ ना होने से भी यज्ञ हो गया, अवभृत स्नान किया मतलब। और यज्ञ ना होने से भी विष्णु प्रकट होंगे अगले दिन, मतलब यज्ञ हो गया। तो हालांकि यज्ञ हुआ नहीं, ऐसे महिमा युक्त कार्यों से अत्यंत प्रसन्न देवताओं से आशीष, वो सब देवताओं ने, देवता भी प्रकट हो गए मतलब, बराबर की। और विष्णु प्रकट होंगे बाद में, तो फिर बचा क्या? यज्ञ में यही सब तो होता है, वो सभी कुछ हो गया लेकिन यज्ञ नहीं हुआ, तो मतलब यज्ञ हो ही गया, यही बात है। तो भगवान विष्णु को अगर प्रसन्न करेंगे तो सभी प्रसन्न हो जाए। तो यही पूरे ये जो तात्पर्य है उसका सार है, यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ मतलब विष्णु। अभी सारे यज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को प्रसन्न थे तो किए गए। तो जब ब्रह्मा जी का आदेश इन्होंने माना तो विष्णु प्रसन्न हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी कौन है, विष्णु के ही प्रतिनिधि है। इस प्रकार यदि कोई संपन्न
यज्ञ संपन्न करके केवल भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न कर लेता है तो अन्य सारे देवता स्वतः तुष्ट हो जाते। बदले में देवता ऐसे भक्त को वर देते, तो इसलिए वो देवी देवता आकर के वर भी देंगे। अतः शुद्ध भक्त कभी देवताओं से सीधा वर नहीं मांगता, एकमात्र व्यापार भगवान की सेवा है। अतः उसे देवताओं के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं की कभी भी कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये अनन्यता है उसके भक्ति का, वो बना रहता है। विप्राः सत्याशुषस्तुष्टाः श्रद्धया लब्धदक्षिणाः आशिषो युयुक्षत्ता आदिराजाय सत्कृताः। बड़ी मूल राजा पृथु उस यज्ञ में उपस्थित समस्त ब्राह्मणों को अत्यंत सम्मान पूर्वक सभी प्रकार की भेंटें प्रदान की। इन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा को अपनी ओर से हार्दिक शुभाशीष दिए। तो देखिए, यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ तो पृथु ने फिर, जैसे ब्रह्मा जी ने डांटा ब्रह्मा को, तो पृथु ने भी नहीं डांटा उनको। क्या आप क्यों बुलाया, आपको पता नहीं इंद्र को नहीं बुलाना चाहिए? नहीं, सब कुछ अच्छे से समाप्त हुआ। तो दक्षिणा दान ये सब अच्छे से उन्होंने दिया और ब्राह्मणों का भी आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया। त्वया हूता महाबाहो सर्व एव समागता पूजिता दानमानाभ्याम पितृदेवर्षि मानवाः। हरे कृष्ण। समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों ने कहा, हे शक्तिशाली राजा, आपके आमंत्रण पर सभी वर्ग के जीवों ने इस सभा में भाग लिया है। वे पितृलोक तथा स्वर्गलोकों से आए हैं। साथ ही सामान्य जन एवं ऋषिगण भी इस सभा में उपस्थित हुए हैं। अब वे सभी आपके व्यवहार तथा आपके दान से अत्यंत संतुष्ट है। हरे कृष्ण। थैंक यू। ये स्पष्टता से बोल भी रहे हैं, संतुष्ट है और संतुष्टि व्यक्त भी करे। तो ये होता है वास्तविक आदरातिथ्य, जहाँ पर जो बुलाए गए यजमान है वो वास्तविक रूप से संतुष्ट हो जाते हैं जो भी उनको खिलाया गया और दिया गया उससे, क्योंकि वो स्नेहवश दिया गया। तो पूजिता दान मानाभ्याम, तो ऐसा वो बोल के भी गए। तो देखिए, ये होता है संस्कृति। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि कोई ब्राह्मण भोजन है सिर्फ अनाउंसमेंट होता है, और हाँ कोई मतलब, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ये कैसे एक ऑफिशियल चीज हो गया, ना कुछ सेवा पूरा होता ही नहीं है, प्रसन्नता भी नहीं होती है। और ये ब्राह्मण भी यजमान का कुछ सेवा नहीं करता, यजमान भी ब्राह्मण का कुछ सेवा नहीं करता। लेकिन एक प्रथा हो गई है कि भाई एक बार हरे कृष्ण महाराज बोले, तो ये बहुत ज्यादा उचित नहीं है। राधेश्याम, श्रीमान राधेश्याम को बोलते थे कि अगर कोई कुछ ये कर रहा है तो उसके घर में जाके हरिनाम हरि कथा करना बहुत जरूरी है, कि वो उसका कर्तव्य है, सिर्फ ग्रहण करना कर्तव्य नहीं है। लेकिन ये है अच्छा एक्चुअल संस्कृति है जिससे होता है। लेकिन ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि लोगों को कुछ सेवा करने का इच्छा हो रहा है। लेकिन हमने ये वैदिक या जो महत्वपूर्ण चीज है उसके पास जाना है, उसका सार जानना चाहिए कि वहां पर क्या हो रहा है। वहां पर संबंध प्रस्थापित होता है, संतुष्टि होता है, आदान प्रदान होता है। सिर्फ ऑफिशियली ये नहीं होता अनाउंसमेंट और वीडियो, ये बात दिखाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ आदान प्रदान होता है। पूजिता दान माना, तो ये दान और मान, और तीसरा चीज है मैत्री। तो ये तीन चीज बहुत जरूरी है, जो कपिल मुनि बताते हैं इस कैसे सभी लोगों का आदर करें। तो ये तीन चीज करना, दान, मान और मैत्री, तो हम अपराध नहीं करेंगे, ऐसा वो बोलते हैं कपिल मुनि। यहाँ पर ये दो चीज किया तो महाराज ने, और सब संतुष्ट हो करके, संतुष्ट हुए, ऐसे बोले भी हुए ये सभी लोग हैं। तो ये एक्चुअली ऐसे यज्ञ में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है। तो वहां पर सभी लोगों को उन्होंने संतुष्ट किया। हालांकि घोड़ा चुराना, बीच में बहुत सारा व्यवधान आया,
कुछ हिंसा भी करने का प्रयास हुआ, लेकिन अंत बहुत अच्छा हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अध्याय खत्म हो गया। तो अभी तो इस यूनिट के इतने ही है ना पूरे? मुझे और एक चैप्टर है 20। क्या बोल रहे हैं? हाँ 19? एक चैप्टर है ना, ये और एक इस चैप्टर है। हाँ 20 ये तक है मुझे। 20 तक है? हाँ 20 तक है। तो मतलब कल भी करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हाँ था, कल आप भी पहले कर। मेरे को 19 बोले थे, तो मेरे दिमाग में ऐसा था 19 तक करूँ। नहीं नहीं 20 20 बोला हूँ जी, 19 तक भेजा मैंने आपको। ओह, 20वां भी है क्या? हाँ। ठीक है, तो फिर कल कंटिन्यू करेंगे। मेरे को लगा अगले महीने करेंगे फिर। ठीक है, शक्य हो तो कर लेंगे। तो आज जो चर्चा किया उसके बारे में किसी का कुछ विचार, टीका टिप्पणी, प्रश्न है तो बता सकते। ये सुंदर ईश्वर को प्रभु जी दंडोत प्रणाम। प्रणाम करें। हाँ, अभी इसमें इंद्र को एक सामान्य जीवात्मा भी कहा है, और दूसरी ओर भगवान ने कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक्चुअली आपका आवाज ब्रेक हो रहा था, लेकिन मेरे को ऐसा समझ में आया कि इंद्र को सामान्य जीव भी बोला गया है और भगवान का यज्ञ अवतार भी बोला गया। तो ये आपको थोड़ा भगवान विरोधाभास, ये यही प्रश्न है क्या आपका? जी, यस राइट। हाँ, तो ये इसका उत्तर चक्रवर्ती ठाकुर दे रहे हैं कि भगवान का क्या योजना है। भगवान का क्या योजना है, वो 28वें श्लोक में वो बता रहे हैं। ये अलग अलग स्वभाव प्रकट कर रहे हैं भगवान दिखाने के लिए। देखिए ये जो मैंने लिखा है, ये रहा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिखाया गया है, ये लास्ट वाला पढ़ रहा हूँ। श्री विष्णु ने भी अपने यज्ञ अवतार रूप में ईर्ष्या और कुटिलता आदि की चेष्टा करके, तो उन्होंने क्या दिखाया? ईर्ष्या और कुटिलता की चेष्टा की। और क्या दिखाया कि भाई इंद्र पद के वास्तविक स्वभाव को प्रकट किया, उसका कैसा विचार होता है, स्वभाव होता है, बहुत ग्राफिकली प्रकट किया। तो हाँ, ये विष्णु ने की, क्योंकि वो यज्ञ कौन थे? वो जीव थे ही नहीं, वो विष्णु ही थे। विष्णु तो विष्णु दिखा रहे हैं कि भाई मैं, जैसे कोई पद पर ऐसा होता है आदमी, तो उसका स्वभाव कैसे हो सकता है, ईर्ष्या और कुटिलता भरा। तो ये उन्होंने दिखाया। इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों को भी अंतर्मुख, वो अंतर्मुख ब्राह्मण थे ना, बहुत ऊंचे ब्राह्मण थे। पृथु महाराज का उन्होंने 99 यज्ञ किया। तो वो ऐसे मूर्खता का कार्य कैसे करेंगे वो, कि अरे इंद्र को मार दो, तो वो बोले ठीक है हम मार देंगे। तो उन्होंने भी ये दिखाया। क्या दिखाया? जो कर्म मार्ग में लगता है ना, उसका विवेक बुद्धि नष्ट होना हो सकता है, वो अंधे हो जाते हैं। ये लीला से स्वाभाविक। सिखाया जा रहा है। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि क्या चल रहा है इधर। ये भगवान का ड्रामा चल रहा है हम सबके सिखाने का, ऐसा हम बोल सकते हैं। जैसे पिछला भी अध्याय आप देखिए ना, धरणी माता के ऊपर वो क्रोधित हो गए, और वो क्रोध शांति नहीं हो रहा है, लेकिन धरणी माता ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया। तो ये किसके लिए था? पृथु महाराज के लिए था कि अपने लिए था? तो ये भगवान का योजना है, उनका जो विधि विधान है वो सिखाने के लिए जीवात्मा। तो शक्तावेश अवतार में भी आ रहे तो भी ये सब सिखाया। तो ये चीज है तो ठीक। ओके। हाँ प्रभु जी, हाँ यस। और एक प्रश्न ये है कि इस इंद्र का जो घोड़े चुराने का बात है ना, सिर्फ अत्रि मुनि को ही क्यों दिख रहा है? अत्रि मुनि इज ओनली टेकिंग ऑब्जेक्शन। अभी पता नहीं, उधर देखो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि होंगे, लेकिन भागवत में तो इतना ही वर्णन है अत्रि मुनि का। और अत्रि मुनि बहुत ही क्या बोल रहे हैं, बहुत हेवी हेवी बोल रहे हैं, बहुत हेवी, मार इसको मारो इसको। पता नहीं मुझे एक्चुअली बाकी के पुराणों में कुछ ये लीला कैसे वर्णन की है,
पता नहीं। और वो जानते थे कि वो इंद्र है, मतलब इंद्र से उनकी थोड़ी सी जमती नहीं, ऐसा भी होगा। एक्चुअली मैं भी वही सोच रहा हूँ कि शायद उनको पता नहीं है कि वो यज्ञ भगवान है, यज्ञ। वो उनको इंद्र ही समझ रहे हैं, और कुछ तो रहेगा उनका, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांगली बोल रहे हैं। और दूसरा साइड है कि वो उनका बेटा मार ही नहीं रहा है, वो भी हो रहा है। मारने को जा रहा है लेकिन मारता नहीं है। हाँ। तो ये मतलब पता नहीं मुझे, अंतरी मुनि का कुछ हो सकता है, लेकिन भगवान का योजना भी हो रहा है कि वो भगवान है क्या। अत, कौन मारेगा उनको, मारने का प्रयास किया तो भी वो मरेंगे नहीं, हो जो यज्ञ भगवान है। अत्रि मुनि का जो सेक्शन है, तो उसमें उन्हें उनके बारे में कहा गया कि वे शुद्ध भक्त नहीं है, ऐसा कुछ एक जगह हाँ जहाँ पे उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, वो उनको तो स्पष्टता ही नहीं थी ना भगवान कौन है। हाँ, भगवान जैसा इसलिए बेटा शायद। चाहते। वो तो शुद्ध भक्त, वो स्पष्टता से बोला है प्रभुपाद जी ने। वो तो नहीं शुद्ध भक्त, मतलब वो भगवान को बुलाएगा ना, विष्णु को। वो उन्होंने क्या बुलाया कि जो भी आपसे भगवान है वो आए। तो वो भक्ति का भाव नहीं था उनका, बिल्कुल वो तपस्या कर रहे थे, वो नवविधा भक्ति भी नहीं कर रहे थे। वो तो है, वो एक बहुत बड़े ऋषि मुनि है, महान है, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं बोले जाते। ठीक। ओके, थैंक यू प्रभु। और किसी का हाथ ऊपर था, कुछ बोलना है तो भैया, कृष्ण नाम तो और कोई तो। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण, यस तो। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। जैसे कि हम इस्कॉन में भी देखते हैं कि हम्म। अलग अलग हम व्रत करते हैं, जैसे कि भीष्म पंचक व्रत है, या फिर कार्तिक में एक महीना एक बार ही अन्न खाना। तो ये भक्ति के अंदर आता है, या फिर उसका उद्देश्य अगर अलग है तो वो कैसे हम देख सकते हैं? तपस्या का बोल, तो ऊर्जा व्रत का तो कार्तिक व्रत में आता है तो जी, भक्त रसामृत सिंधु में ऊर्जा व्रत करके एक एक अंग है भक्ति का। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हमारा भगवान का ज्यादा चिंतन हो, ना कि तपस्या कर रहे उसका चिंतन। तो इसलिए उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए उसका। तो ऊर्जा व्रत का आपने बताया, और कौन सा बताया पहला वाला? भीष्म पंचक व्रत जो कि वो कार्तिक में एंड में करते हैं। बिल्कुल दूसरा बिल्कुल, यस। दूसरा एक चीज देखा जाता है, जैसे कि अधिकतम जगह पे लिखते हैं ना, एकादशी को हम 64 माला जप करेंगे, या फिर ऐसे कुछ अलग अलग, मतलब ज्यादातर देखा जाता है कि, मतलब मेरा ऐसा अनुमान होगा, ज्यादातर देखा जाता है कि दूसरे दिन जप नहीं करेंगे, या फिर कुछ जो स्पिरिचुअल नियम है वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन एकादशी के दिन ऐसा दिखाएंगे कि हमसे हम जैसे शुद्ध भक्त है ही नहीं, या फिर दूसरों को दिखाने के लिए स्टेटस डालेंगे। तो इसको मैं कैसे समझ सकता हूँ? तो हम तो बोले कि भाई आदर करिए सबको, और सही बोल रहे हैं आप कि ये जो है ना, ये कर्मकांडी टेंडेंसी है। मतलब क्या कि यहाँ पर डिस्काउंट लग रहा है तभी करो। बाकी समय भगवान क्या चाहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम। बराबर कि नहीं? ऐसा नहीं कि एक महीना करो, 5 दिन करो। ये सब चीजें प्रायः आकर्षित करने के लिए होती है बाकी के लोगों को। तो ये बोला गया है भक्ति रसायन में। लेकिन शुद्ध भक्ति का व्याख्या आप देखोगे तो वो अनुशीलन है। अनुशीलन मतलब हमेशा, ऐसा नहीं कि उस दिन और जैसे आप बोले नेक्स्ट दिन एकदम चेतना में पूरा अलग ही उल्टा पूरा। जैसे मतलब बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन एक गटारी अमावस्या करके होती है मराठी में। और श्रावण महीना करते हैं लोग, बाहर वाले लोगों को बोलता हूँ। और फिर गटारी अमावस्या मतलब क्या, वो एक महीना कुछ नहीं करते और बाद में जो करना है वो सब करते। तो ये जो विचार है या व्यवहार है, ये इतना उचित नहीं है। इसलिए ये कोर उद्देश्य बहुत जरूरी है। देखो कौन सा भी अंग है ना भक्ति का, उसके 2 पार्ट होते हैं, एक है फॉर्म, एक है सब्सटेंस। फॉर्म मतलब वो बाहरी रूप से जो होता है, जैसे कि खाना कम करना, ज्यादा जप करना,
ज्यादा कुछ करना, ये करना बहुत अच्छा है, कोई समस्या नहीं, तपस्या करना भी अच्छा है भगवान की खुशी के लिए, लेकिन उसका उद्देश्य उसका सब्सटेंस है। का उद्देश्य शुद्ध भक्ति है क्या, भगवान की, गुरु की, वैष्णव की प्रसन्नता है क्या, वो सब्सटेंस नहीं है तो फॉर्म हो के ज्यादा विशेष कुछ होगा नहीं। तो ये समस्या है। और आप जो बोले ना वो भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन आता है कि भाई जो चीज, देखो भजन जो होता है वो छिपाने के लिए होता है, छापने के लिए नहीं होता। बड़ा वैज्ञानिक, छिपाना मतलब जो प्रामाणिक भक्त है वो ज्यादा बोलेगा नहीं उसके बारे में, किसी छापेगा नहीं, जैसे आप बोल रहे हो। तो ये लेकिन हमें ये जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी बोले ना कि भाई कर्मी आदमी हमेशा ईर्ष्यालु रहेगा दूसरे का। तो वैसे हमें समझना चाहिए कि जो भक्त नए आए हैं या जो भक्ति में कुछ अलग उद्देश्य रखते हैं, मिश्रण उद्देश्य, या उनका शुद्ध भक्ति का अधिकार नहीं हो, तो स्वाभाविकता से ऐसी इच्छाएं उनमें रहेगी, ये हम अपेक्षा रख सकते हैं। तो फिर हम उनको समझ सकते हैं, उनको कैसे देखना है कि भाई ये इच्छाएं रहेंगी, जब तक वो सार तक नहीं जाते तो हम उनके साथ कुछ प्रेम से वार्तालाप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, और कुछ उनको सराहना कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। क्योंकि ये अपेक्षा है। क्योंकि जैसे एक भक्त मुझे बोले, कौन, भक्ति पद्म महाराज कोरा, ये दोनों, कि साधकों की बहुत, साधक बहुत रेयर है इस काम में। तो साधक मतलब क्या, जो अन्ना विलासिता शून्य का आचरण कर रहा है, बहुत कम है। नहीं तो गौरंग तू क्या बोली कि पहले भगवत गीता 18.66 चलता था इस कान में, प्रभुपाद जी की ओर। लेकिन अभी क्या चल रहा है, पूरा भगवत गीता, मतलब सब तरह का, अलग अलग तरह का भक्ति चल। और वो स्वाभाविक है, जैसे लोग बढ़ते हैं ना प्रभु, जैसा प्रचार ज्यादा होता, तो हमें अपेक्षा रखनी चाहिए कि ऐसा होने वाला है। हम क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, हमारा प्रयास को देख सकते हैं जितना ज्यादा शुद्ध है, और हम जितना हमारा प्रचार का ये है वहां पर हम व्यक्त कर सकते हैं इसको कि भाई सही भाव क्या है। फॉर्म देखिए, सब्सटेंस देखिए, सब्सटेंस जरूरी है क्या। तो ये कुछ विचार हैं तो हम जो बोले इसके ऊपर। ओके, थैंक यू प्रभु जी। और किसी का कुछ है? हरे कृष्ण। वंदना श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।